Hello, finally we are live and let's see, live. Let the audience come. जो लोग प्लीज ज्वाइन करते जाएं वो कमेंट में जरूर अपना नाम एंड वो कहाँ से बिलोंग करते हैं किस सिटी से हैं प्लीज डू कमेंट अप. आज का सेशन काफी स्पेशल है बिकॉज आई हैव अ रियली ग्रेट फ्रेंड अ वेरी रिनोन ट्रेनर इज ज्वाइनिंग अस. बहुत मज़ेदार इनके साथ रहा है काम जितना भी किया है बहुत मज़ेदार डिस्कशंस रहे हैं. आई एम श्योर जो लोग ये सेशन देखेंगे आज वो बहुत कुछ सीखेंगे. बहुत ही डाइवर्स सेशन होने वाला है बिकॉज we'll be talking on managing self and we're talking about personal skills and a very renowned person in training and development, Matty Murtuza. मैं ज़रूर उनका तारुफ करूँगा पर जो जो लोग प्लीज सेशन ज्वाइन करते चाह रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करें एंड इस लाइव को आप शेयर भी कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल्स पर to get the message across. Meanwhile, I can also share this. Okay, Jay, so we have enough people are joining up. Please do mention yourself in comments box. क्या मैं comments देख सकता हूँ? ओके जी, आज के सेशन में जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को हम इनवाइट कर रहे हैं इज अ वेरी रिनोन ट्रेनर व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं. ही इज ऑल्सो वर्किंग इन डिजिटल मीडिया एजेंसी एज वेल. ही इज अ फ्रीलांसर एज वेल. बहुत क्रिएटिव काम करते हैं. एक राइटर भी हैं. बहुत अच्छा गाते भी हैं. व्हेन इट कम्स टू माइंडफुलनेस, व्हेन इट कम्स टू सेल्फ, मुझे जो सबसे अच्छी इनकी बात पसंद है कि जब बात होती है सेल्फ की, जब बात होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन की, जिस तरह ये अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं इट्स अमेजिंग. इनका अंदाज काफ़ी सूफी स्टाइल भी है सो आप इनसे बहुत सारे सवालात कर सकते हैं. आज इस मौजू पर हम बात करेंगे. इट्स कॉल्ड मैनेजिंग सेल्फ इन पर्सनल स्किल्स. मेडी ने अपनी एजुकेशन लंदन से हासिल की है. इनका बैचलर्स मार्केटिंग में रहा है. इनफैक्ट मास्टर्स भी इन्होंने किया हुआ है. सो बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन भी हम टेक केयर करेंगे. सो मैं इनवाइट करूंगा मैडी को. अस्सलाम वालेकुम जी मैडी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम समद, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यार. लुकिंग वेरी नाइस. हर शो में आप एक नई हैट के साथ हाजिर हो रहे हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग शो प्रोग्राम देख रहे हैं, एक बड़ी मज़ेदार बात कि मैडी की आज सालगिरह भी है. उनका जन्मदिन भी है आज. सो हैप्पी बर्थडे मैडी. कैसा महसूस कर रहे हैं? बाय द वे कितने सालों के हो गए हैं, मतलब कितनी उम्र हो गई आपकी, ये बताना समद, पसंद करेंगे? कि ये सवाल जो है ना ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मेरे दौर में भी बहुत हुआ, जब मेरी बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांडिंग थी. जब ये टोपियां नहीं होती थी तब एक बिल्कुल क्लीन शेव्ड सर होता था, एक बहुत चमकदार किस्म का सर होता था. यार ये पता नहीं तो कोई लड़का, भाई लड़के तो मैसेज कर रहे हैं आई मिस यू. हैदर मिराज साहब कह मुझे रहे हैं. जी मैं मुझे ये मोहब्बत जो है ना अभी से मिलना शुरू हो गई है, और लड़के तो खास आपको तौर पे मुझसे मोहब्बत करते हैं. मैं इस आई बात पे लव बहुत ज्यादा आई लव यू भी कह रहे हैं आपको यार. सर, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ना आई लव यू एक्सटेंड करना चाहूंगा वापस मोहम्मद हैदर मिराज की तरफ. एंड थैंक यू सर, आप मेरे जन्मदिन वाले दिन जो है वो ज्वाइन कर सके. हैदर, आपको बहुत बहुत याद किया जाता है, आपको बहुत जिक्र भी होता है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो. So Samad, yes, you were saying. Let me just thank you for having me on the show. I am very 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 excited. अभी 3-4 मैंने लाइव शोज किए हैं वाकई एक मुख्तलिफ टॉपिक के साथ. बहुत यार दिनों बाद मैं ऑन वाकई कैमरा. मैं भी काफी दिनों से लाइव सेशंस कर रहा हूँ पर मुझे लगता है कि आज मुझे काफी मजा आने लगा बिकॉज तुम्हारे साथ जितने भी मैंने सेशंस करे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ, जितने प्रोग्राम्स करे, तो हम काफी कनेक्ट करते हैं. एक ही टोन पे बात कर रहे होते हैं, एक ही माइंड सेट को रखते हैं. मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार फ्रैंकली स्पीकिंग जितने भी ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हमने साथ किए, बिकॉज आई थिंक जिन वैल्यूज को तुम कनेक्ट कर रहे हो तो जो ह्यूमर आई थिंक पर्सनली मैंने तुमसे बहुत लर्न किया. इनफैक्ट मुझे याद है कि यू आर अ सीनियर इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड मैंने बहुत कुछ लर्न किया तुम्हारे फैसिलिटेशन स्टाइल से. एंड आई थिंक मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में तुम्हें इनवाइट करने की खास वजह यही थी कि यार मैं स्पेशली इस वेबकास्ट सीरीज में उन लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ जिनसे मैं पर्सनली सीखना चाहता हूँ, जिनसे पर्सनली मैं समझता हूँ कि यार ये लोग वाकई में कुछ सिखा सकते हैं. सो आई थिंक जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूँगा अगर आज आपने सवाल नहीं किए तो शायद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आप मिस आउट करें, बिकॉज मेडी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू फैसिलिटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ट्रेनिंग डेवलपमेंट. मेरी आज हमारा जो टॉपिक है, इनफैक्ट आपको टॉपिक नजर भी आ रहा होगा बैनर पे कि इट्स लाइक मैनेजिंग सेल्फ इन पर्सनल स्किल्स. कोविड 19 चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन है दुनिया भर में.
बड़े ज़्यादा मसाइल जा चुके हैं। क्या कहना चाहोगे यार, इस पहली बात तो ये दुनिया के हालात के बारे में, और तुम खुद किस तरह से अपना रूटीन इस क्वारंटाइन के अंदर स्पेंड करो, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। Yeah, let me just thank you for the compliment, for the amazing introduction, and for the compliment again that you gave me. Jazakallah. I myself have learned a lot from you. And I remember, let me just clear it out, that you were one of the very few people who incorporated very madham, very beautifully chosen music into your sessions, जो मैं बड़ा notice कर रहा था. बाकी लोग भी कर रहे थे, but the way you brought it up with your sessions, I must compliment you for that as well. And I've learned from yourself as well. इसमें कोई शक नहीं. So coming to the topic, yes, COVID-19 हो चुका है. तो लेट्स गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द रूम. मुझे पता है बहुत सारे लोग ये ब्रॉडकास्ट जो देख रहे होंगे वो पक चुके हैं कोरोना वायरस का नाम सुन सुन के, और इसके बारे में बात करके, इसकी न्यूज सुन के. एवरीवेयर यू गो इट्स एवरीवेयर, राइट? तो लेट्स एड्रेस एंड गेट इट आउट ऑफ द वे, ताकि हम बाकी डिटेल में बहुत चीजों के बारे में बात करते हैं तुम्हारे तवज्जुह से. सो भाई, कोविड-19 हो चुका है. मेरा ओपिनियन इन वेरी वेरी शॉर्ट ये है कि द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम. अब आप थ्योरी है या जो फैक्ट है, ये भी डिबेट्स चल रही हैं कि ये मैन मेड है या गॉड मेड है. डिपेंड करता है आप किस सर्कल का हिस्सा है. ये भी डिबेट्स चल रही है ये जी किसी मुल्क की साजिश है, चाहे वो यहूद और नसारा पे लगा दें, चाहे वो चाइना पे लगा दें, चाहे वो ईरान पे लगा दें. ये भी बहुत सारा वो चल रहा है. Whatever is the case, क्या ये आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है कि आया आप इसको रोक सकें, इसकी वैक्सीन बना सकें, या इस सिचुएशन में आप कुछ कर सकें ऑन द पॉजिटिव नोट? नहीं आता. छोड़ दें ये. इन थ्योरीज में आप पूरी पूरी रात लगाते रहेंगे. आप अपनी पूरी जिंदगी का वो वक्त, वो कीमती वक्त जाया कर देंगे जो उस बारे में बात करते हुए जो आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आती ही नहीं है. सो प्लीज गेट इट आउट ऑफ द वे. और जब भी इस तरह की बात होने लगे ना कोरोना से रिलेटेड, तो प्लीज उसको अवॉइड करें. ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है जिसको हम टाइम पास कह लें या क्या कह लें, इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आना. अब आ जाए कर क्या सकते हैं. ये तो नहीं कर सकते. तो आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जो हो सकता है वो आप बढ़ चढ़ कर करें. अब उसमें गरीबों की इमदाद हो गई, अपने रिश्तेदार, अपने चौकीदार. अगर आप इंटरनेट पे 4G 3G 4G आ गया, अब तो टेक्नोलॉजी के तवस्सुल से अपने घर में आराम से बैठ के ये सेशन इस वक्त देख रहे हैं ना, तो यकीन जानिए आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं. और शुक्र अदा करें अपने मालिक का, अपने हालात का, और हर एंगल से, जितने एंगल्स हो सकते हैं ना, उससे शुक्र अदा करेंगे. इस वक्त आप बड़े सुकून से बैठे हुए ये क्वारंटाइन में, व्हाटएवर यू कॉल इट, द लॉकडाउन. इट्स नॉट अ लॉकडाउन. सारे काम हो रहे हैं, आपकी चीजें भी आ रही हैं, मामलात भी हो रही हैं, खाना पीना भी हो रहा है, आप सो भी रहे हैं, आप इंटरनेट पे नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं, आप बेला चाओ भी कर रहे हैं, राइट? तो प्लीज इस कोविड सिचुएशन को मैं क्लोज इस तरह करना चाहूंगा कि फजूल गुफ्तगू से परहेज करें, प्रिवेंशन पे ध्यान दें. इट्स है तो सही ना, आप किसने भी बना दिया, लोग अमवात तो हो रही हैं. तो प्लीज रिस्क लेना भी जो है ना, ये किसी कंस्पिरेसी थ्योरी के तहत भी आप बोला कुछ नहीं होता रहे. बहुत सारे लोग शुरू में ये बहुत लाइटली ले रहे थे, कह रहे तेरा भाई मजबूत था बेमिसाल, मलक स्टील बैठा हुआ. प्लीज, यू नॉट मलक स्टील. नोबडी इज इम्यून फ्रॉम इट. अगर ये वाकई है, ये एग्जिस्ट करता है और अमवात हो रही है, प्लीज टेक ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस. अपने लिए ना करें, दूसरों के लिए करें, बुजुर्गों के लिए खास तौर पे करें. मुझे अच्छा नहीं लग रहा. आई एम समत, आई एम लाइव हियर फ्रॉम माय ऑफिस एंड आई एम लिविंग हियर फ्रॉम द पास्ट 20 days नाउ. माय फैमिली इज इन हैदराबाद. मैं यहाँ पे, दिस इज माय ऑफिस एंड दिस द अदर रूम इज माय बेडरूम. आई एम 20 days. और यकीन जानिए, मुझे मेरे घर वाले बड़े याद आते हैं. मुझे बहुत मोहब्बत है अपने घर वालों से. आई मिस देम. बट हैविंग सेड दैट, क्या एक भी दिन ऐसा गुजरा है कि मैं यूं सर पकड़ के बैठा हूँ और ये क्या हो गया सिचुएशन में? नहीं. अब आप अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे ध्यान देते हुए लोगों की इमदाद करें, सेफ्टी प्रिकॉशंस करें, और जितना हो सकता है अच्छी तरीके से रमजान की तैयारी करें, लोगों से डिस्टेंस करें. ये वक्त हम तो अब आज वैसे भी मैनेज सेल्फ और पर्सनल स्किल्स पे बात करने जा रहे हैं, तो हम इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए ही बात करेंगे. इसको पस मंजर में रखेंगे कि कोविड हैज हैपेंड टू द वर्ल्ड. नथिंग इज गोइंग टू बी द सेम. सो द सूनर वी एक्सेप्ट इट and the sooner we incorporate and adopt it, हम जितना या तो डिनाइल में रहें, या बयानबाजी में रहें, या ब्लेम कल्चर में रहें,
उतना ही हम अपना और दूसरों का वक्त जाया कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वो करें, जो ना कर सकते हैं उससे गुरेज करें, टाइम का बेहतर इस्तेमाल करें। सो दैट्स कोविड आउट ऑफ। आई थिंक ब्रिलियंट आंसर मेरी, एंड आई थिंक मैं भी यही रिकमेंड करूंगा जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं कि भाई वो आप अपने काम पर, अपने स्किल डेवलपमेंट फोकस करें। सिमिलरली दैट्स व्हाट आई एम डूइंग दिस लाइव सेशंस, मैं इस लॉकडाउन में बार बार बहुत जुमला कह रहा हूँ कि जहाँ बहुत चीज़ें लॉक हुई हैं वहाँ बहुत सी चीज़ें अनलॉक भी हैं। उनमें से एक चीज़ जो अनलॉक हुई दैट इज लाइजेशन, लाइव मीटिंग्स। बट कमिंग बैक मेरी टू द टॉपिक के इस क्वारंटाइन के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, जिसे हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को संभालना। बट मैं समझता हूँ अपने आप को मैनेज करने के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। आई थिंक पिछले 9 सालों में मैं जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जितने अरसे भी रहा, मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो सवाल किया जाता है, सबसे ज्यादा सवाल मुझसे पूछा गया, इनफैक्ट तुम भी शायद इस फील्ड से हो तो तुमसे ही पूछा जाता है कि किस तरह अपने आप को जाने, किस तरह अपनी सेल्फ एनालाइज करें कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, जिंदगी मेरी कहाँ खड़ी है, मैं जिंदगी में क्या महसूस करता हूँ। मुझे जिद्दू कृष्ण मूर्ति का जुमला भी बहुत पसंद है यार, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो इंसान जिंदगी में कभी अकेले नहीं चला उसने अपने आप को जाना भी नहीं। इनफैक्ट हजरत अली कह रहे हैं कि मन अरफ व नफ्सा, अपने नफ्स को पहचान लिया तो खुदा को पहचान लिया। सो आई थिंक इस क्वारंटाइन के अंदर हम किस तरह अपने रियल सेल्फ को डिस्कवर कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू गिव सम प्रैक्टिकल एडवाइस एंड टिप्स, बिकॉज तुम बहुत ज्यादा इसको मैं समझता हूँ कि you're the finest person to talk on this topic, on this question especially. Yeah, over to I'm you. honored that you think so, and yes, जिद्दू भाई भी वाह वाह कमाल बात कर गए कि जिसने हाँ अपने अपने खुद के साथ सफर नहीं किया, और मौला अली की तो क्या ही बात है। जो शॉर्टकट्स ये हमें बता गए ना, दैट इज द फॉर्मूला बेसिकली। एंड क्वारंटाइन के और कोविड के पस मंजर में देखें, यूज दिस। अगर आप वाकई ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, आप अपने घरों पे हैं, इसका मतलब आपके पास वक्त है, राइट? यू आर नॉट ऑन द फ्रंट लाइंस आइदर फाइटिंग फॉर दिस कॉज एज अ डॉक्टर और एज अ सिक्योरिटी पर्सनल और व्हाटएवर। आपके पास वक्त है ना, ये एक इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को अपनी खोज में। मैंने ट्वीट किया था जब ये शुरू हुआ था कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तो अपने अंदर चले जाएं। If you can't go outside, go inside. Use this as the best opportunity for you. मैं यकीन करें, मुझे मेरे पास उल्टा मसला चल रहा है समझ। मैं ये परेशान हूं कि मैं क्या क्या करूं। मेरे पास इतना वक्त आ गया है। I have a freelancing business. Alhamdulillah, it has been impacted due to the quarantine. My revenues have also been impacted. Yes. बट इट हैज ऑल्सो गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी। एक बहुत स्पेस ऑफ टाइम मुझे मिल गया जो मेरे पास वैसे नहीं था जनरल लाइफ में। अब मैं परेशान हो गया हूं कि मैं क्या क्या करूं। मैं कुरान पढूं, उसकी तफसीर के साथ मैं उसके तर्जुमे करूं। मैं वो हरकतें सोच रहा हूं जो मेरे पास बहाना था ना कि जी वक्त नहीं मिलता। आई डोंट हैव टाइम टू रीड बुक्स। नमाज का हमारे पास होता है यार, मुझे टाइम नहीं मिलता, इतना बिजी होता हूँ, पूरा दिन गुजर जाता है। नाउ यू हैव टाइम, नाउ यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज। इफ यू अगर आप कोई भी स्किल दुनिया में, अगर आपका कोई अंदर के एक कहानी है ना कि यार ये होता तो कैसा होता, ये मैं कर जाता ना, ये मैं सीख जाता, चाहे वो खत्ताती है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो पढ़ना है। किताबें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था, एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं मिलता था, योगा करने का वक्त नहीं मिलता था, मुराकबा करने का वक्त नहीं मिलता था, सीखने का वक्त नहीं मिलता था, नमाज, कुरान, तफसीर, तर्जुमे का वक्त नहीं मिलता था, दीन का कुछ पता नहीं था। जी मुझे बताएं इस वक्त इस ब्रॉडकास्ट पे, ये मेरा प्लीज ये मौलवी पर्सपेक्टिव से ना सोचिएगा, या ना ही इसको एक दीनी पर्सपेक्टिव से सोचिएगा। प्लीज थोड़ी देर के लिए इसको, इस बात को, हालांकि बात रिलीजियस है, बट इसको एक कॉमन सेंस के पर्सपेक्टिव से सोचिएगा कि हम मिनहैसुल कौम एक ऐसी कौम है जो अपने आप को मुसलमान करार देते हैं, और हम करोड़ों की आबादी में हैं, और हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत किताब है जो बताती है कि ज़ाब्ता हयात क्या है, और वो हम सब पढ़ते भी हैं। अभी रमजान आएगा, हम सब पढ़ेंगे, तिलावत भी करेंगे, तरावियां भी करेंगे, नमाज में भी पढ़ेंगे। जनरली एक रुकू पढ़ के कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं, हम सब पढ़ते हैं किसी ना किसी तरीके से जिंदगी में, कभी ना कभी। कुछ लोग पूरा साल पढ़ते हैं, कुछ लोग 1 महीना पढ़ते हैं, मगर पढ़ते हैं, राइट? गिवन दैट। किसी सड़क चलते हुए आदमी से पूछे, ये कुरान हाथ में ले, खोले, बोले यार ये सफा है, ये पढ़िएगा जरा, वो आपको पढ़ के सुनाएगा। अब पूछिएगा इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहा है? ये जो किताब जिसकी अजमत, जिसमें इल्म, जिसमें क्या नहीं है, जो आप मोजज़ा कहते हैं, जिसकी बुनियाद, जो आपके दीन की बुनियाद है,
जो आप पढ़ते भी हैं, करोड़ों लोग पढ़ते हैं। सफा खोले, पढ़िए, अब बताइए क्या पढ़ा, अपनी जबान में बताइए, मुझे समझ में नहीं आता जी। इसको कॉमन सेंस, मैंने कहा ना ये है सवाल दीनी, मगर कॉमन सेंस की बुनियाद पे सोचे। हम अपने आप को पढ़ा और लिखा कहते हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, डिग्री याफ्ता आदमी हूं मैं मास्टर्स हूं यूके से। इजी, मुझे इजी मत लेना। आई एम अ मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी ऑफ सैंडरलैंड। मैं अपने आप को बहुत चौड़ा समझता हूँ, बहुत क्वालिफाइड समझता हूँ। ये मेरे पीछे कुरान पढ़ा हुआ है, मुझे अगर आप बोले और सफा बोले, अरे बचपन से पढ़ भी रहा हूँ ये किताब, अम्मा अब्बा ने पढ़ाई दी जी, मेरे बच्चे ने कुरान खत्म कर दिया सफा टू सफा। तो खोले, बताइए क्या लिखा है भाई। अच्छा, कुरान से बेहतर कोई, आप तमाम मुसलमानों से सवाल करें, अगेन कॉमन सेंस की बुनियाद पे। ये फर्ज करें कोई काफिर आपके पास आए, कोई नॉन मुस्लिम आपके पास आए, ठीक है, जिसको दीन का नहीं पता, एक मैं प्रेफेस दे रहा हूँ, वो आया है, वो आपसे पूछता है ये तुम्हारी किताब है, हाँ, अच्छा कैसी किताब है, हम बोलेंगे कमाल किताब है, इसमें हर चीज है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी बताना, हम चुप हो जाएंगे। हम जो जद्दी पुश्ती मुसलमान, हम जो 30 साल 35 साल जितनी आपकी जिंदगी है, हम ये क्या सीन है। तो क्वारंटीन भाई, लॉकडाउन है ना, खोलें किताब। ये जो लोग हम बड़े आसान है मौलवियों के खिलाफ ट्वीट्स कर देना और फेसबुक पे लगा देना कि ये जी मौलवियों ने ये देखें सोशल डिस्टेंसिंग भी तोड़ रहे हैं, ये तबलीगियों का मसला है, ये उसका मसला है। कोई मौलवी का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है सर। आपको कुरान पता ही नहीं, आपने दीन उठा के किसी और को दे दिया, एक प्रोफेशन बना दिया। जैसे डॉक्टर इसरार अहमद की, मैं बड़ी रिसेंटली वीडियो देख रहा था, बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने कि भाई मौलवी कोई प्रोफेशन इस्लाम में है ही नहीं, जनाजे खुद पढ़ाएं, कुरान खुद पढ़ें, निकाह खुद पढ़ाएं। आपका दीन है, आपके लिए आया था, आपकी किताबें हर घर में, आपको पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ इसमें, और हम चले जा रहे। क्या ये खुला तजाद नहीं है? समझ आया? आई मीन मे बी गोइंग ऑन अ रिलीजियस टेंजेंट, और मैं कोई भाई, मैं बता रहा हूँ ना, ये कॉमन सेंस की बुनियाद पे सवाल कर रहा हूँ मैं, प्लीज। शमा बस कह रही हैं कि yes you're right Mary, it's best time to change quarantine into Quran time. I think Mary you're exactly on track. Definitely मैं समझता हूँ कि कुरान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुरान is one of the most refined book जिसके ज़रिए हम अपने आप को जान सकते हैं। But you know a lot of people I realize कि you're exactly right कि हमने शायद वो importance नहीं दी। इनफैक्ट मुझे एक बहुत अच्छी वो हदीस से क्लेम भी है कि प्रॉफिट ने भी कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, इनको साथ रखना। बट कमिंग बैक maybe if we when it comes to personality development, when it comes to soft skills, you know, uh, अपने आप को जानना, आई एम श्योर ये स्टार्ट कुरान से, हमारी वैल्यू से। जॉन एलिया भी से बहुत कुछ कह रहे हैं, मुख्तलिफ शोरा ने इस पे बात की। सर जॉन एलिया का शेर बहुत अच्छा है, तुम मुझे ढूंढो मैं तुम्हें ढूंढूं, कोई हम में से रह गया है कहीं। किस तरह से यार, आप अगेन फिर वही वाला सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट मुझसे लोग बहुत पूछते हैं और मैं अक्सर जवाब नहीं दे पा रहा था, बिकॉज मैं इसमें अपने आप को इतना एक्सपर्ट नहीं समझता कि यार क्या करें, किस तरह जाने। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि यार मैं किस काम के लिए बनाऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरा मकसद हदफ क्या है, मैं किस तरह तलब करूं। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ सही है, मैं जान रहा हूँ खुदा क्या कह रहा है, बट मैं, मेरा पर्पस है क्या यार, मैं किस काम के लिए बना। सही, तुम्हें तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल गया, मुझे मेरा पर्पस मिल गया, बट लॉट ऑफ पीपल हु आर मिसगाइडेड, यू नो। लोग उन्हें कह रहे हैं यार ये कर लो वो कर लो, क्योंकि वो अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पा रहे ना। सो किस तरह से करें, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, तुमने क्या किया था यार कि तुम इस तरफ आए, यू नो, सम यू नो, सो वी टेक द डिस्कशन कंटिन्यू। समझ, बहुत खतरनाक सवाल है वैसे तो। ठीक है, बट मैंने लॉट क्या ऑफ पीपल मैंने क्या किया, मैं हु आर उस एंगल से मिसगाइडेड, देखता यू हूँ, नो। ठीक है, लोग उन्हें कह रहे हैं यार कि भाई पहले तो खुद को जानने के लिए, खुद को जाने मैं कौन हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी और आई वॉज इन माई टीन एजेस, मुझे मेरा जो पहला प्रोफेशन जो मेरे दिमाग पे सवार हुआ था, तो वो ये था कि मैं म्यूजिक करूँगा, मैं म्यूजिशियन बनूंगा। दिस इज राइट, a few years before Atif Aslam was launched. We were teenagers, we were in college. Atif wasn't on the scene. Atif immediately then later was launched. तो मैं दिमाग में सवार था ना, म्यूजिक करूंगा म्यूजिक करूंगा। तो मगर ये था कि सवाल क्या किया जाए, म्यूजिक क्यों किया जाए, व्हाई should I do music? Am I doing it for fame? Am I doing it for the girls? Am I doing it for the attention? Why am I doing it? My message has to be important. ये एक मेरे दिमाग में बात बैठी। तो पहला गाना जो मैंने लिखा, उसके लफ्ज कुछ यूं थे कि हम हैं कौन,
कैसा ये सिलसिला, क्यों यहाँ पे आए हम, क्यों ये जीवन मिला, क्यों बना ये जहां, क्यों बनी ये कहकशां, ख्वाब तो ख्वाब हैं, ताबीरें हैं कहाँ, हम हैं कौन, कैसा ये सिलसिला, क्यों यहाँ पे आए हम, क्यों ये जीवन मिला। ये वो सवाल है जो उस दौर में मैंने पूछा, क्योंकि बिकॉज यू आस्क्ड मी पर्सनली कि तुमने क्या किया। तो मैं कोई 14-15 साल 16 साल का था जब ये गाना लिखा था, और उस वक्त से इस सवाल की खोज ने पूरी जिंदगी का ट्रैक डिफाइन किया है कि मैं हूं कौन। सवाल ये होता था कि यार हमें बताया गया है स्कूल में कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, दीन में, मस्जिद में, स्कूल में हमें यही बताया गया हम अशरफुल मखलूकात हैं। मुझे मखलूकें तो बहुत मखलूकात नजर आ रही थी, मगर अशरफ बात जो थी ना ह्यूमंस में, उसकी थोड़ी मुझे कमी दिखाई दे रही थी। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो अब हम क्या करें जी। मैंने सवाल करना शुरू किया उस्तादों से, लोगों से, घर वालों से। अशरफुल मखलूकात, सुप्रीम क्रिएशन, सबसे बेहतरीन एहसनुल तख्लीक ना, अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन क्रिएशंस में से हम हैं। उसके बाद हैं जी फरिश्ते, उसके बाद हैं जिन, उसके बाद हैं बाकी मामलात, चरिंद परिंद का लेवल भी बाद में आता है। अगर ऐसा है, और वाकई ऐसा है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, कुरान में कह रहा है, नबी पाक भी यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए, तो दिखता क्यों नहीं है यार। तो ये दुनिया में क्यों राइज नहीं नजर आता। अगर हम वाकई अशरफुल मखलूक आते तो हम क्यों एक दूसरे के गले काटते फिर रहे हैं। क्यों बाप बेटे का और बाप भाई भाई का कत्ल की करने पे आ रहा है जायदाद पे। क्यों ये मसाइल हमें दिखाई दे रहे हैं, इतनी जंगें, इतनी डिफरेंशिएशंस। ये क्या स्टोरी है भाई। अशरफुल मखलूकात ऐसा करता है क्या। ये सवाल पूछने जैसा नहीं है। तो दिस इज वेयर इट केम फ्रॉम कि हम हैं कौन, कैसा ये सिलसिला, व्हाट इज दिस सिलसिला गोइंग ऑन, क्यों यहाँ पे आए हम इस प्लेनेट पे, हम इस जिंदगी में, हम इस दुनिया में, हम इस सेटअप में क्यों आए, और क्या चल रहा है स्टोरी। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं जाके लाइफ में 15 इयर्स लेटर वो जो तमाम मेरी जर्नी में मैंने जवाब इकट्ठा किए, समझे, धक्के खाए मुख्तलिफ प्रोफेशंस में, मुख्तलिफ लाइन में। कि आई हैव चेंज्ड इवन my line of work professionally. Every 5 years I am in a different profession, right? I disappeared from the training and public speaking industry at the peak of my career, when everybody thought कि यार ये तुमने बहुत गलत किया है, but they didn't know what I was after, right? But I completely disappeared. इस सवाल की खोज ने जितने वो अब जवाब दिए ना, अब मैं जब मुझे था कि मैंने यार ये कुरान पहले पढ़ लेना चाहिए था, ये तर्जुमे और मीनिंग के साथ, और इन सवालों में मैं यहाँ सारी चीजें वही मौजूद है। भाई पहले आप ये रियलाइज करें आप हैं कौन, इस सवाल का जवाब अपने अंदर दें। और इसकी शुरुआत ऐसे होगी कि अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी रूह को, अपने बदन को अलग अलग जायजा लें। इसका कॉम्पोजिट इंसान है ना, यू आर योर माइंड, योर हार्ट। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ ये स्टोरी, वरना मैं ये सवालों की सूरत में पेश करता हूँ कि आप हैं कौन जी। आप अपना दिमाग हैं, आप अपना दिल नहीं। सोच जो आपकी होती है ये आप ही की होती है, किसी और की होती है। कौन चला रहा है आपको, ये सिस्टम कहाँ से चल रहा है। बट अगर शॉर्ट किया जाए तो चलें ठीक है, मैं कौन हूँ जी। मुझे ये पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ, ये कौम अच्छी होती है, वो कौम अच्छी होती है। जब ये मैं है, जब मैं ये सवाल करता हूँ तो मैं कौन है, क्या ये मेरा दिमाग है जो ये सारी सोचे ला रहा है। जैसे डेक्राटिस फलसफी ने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, या कोई और भी है। अगर मैं मेरा दिमाग हूँ तो कंट्रोल कौन कर रहा है। मेरे पास इतनी सारी सोचें आती हैं, मैंने अक्सर ट्राई किया है, समझ आप भी कीजिएगा। आप कोशिश करें कि आप सोच तो हम अपने डिसीजन से लेते हैं, चलो इस बारे में सोच लेता हूं मैं। अगर फर्ज कर रहा हूं हमें, मैं बैठूं कोई काम करना है, तो मैं फैसला ये कर सकता हूं कि मैं इस बारे में XYZ के बारे में सोचूंगा, ठीक है। पर क्या आपको ये कहा जाए कि आप ना सोचें, वो आपके कंट्रोल में होता है। या आप लोगों पे भी ट्राई कर सकते हैं, किसी आदमी के बारे में, किसी शख्स के बारे में, तो किसी को कहा जाए यार उसके बारे में मत सोचा करो, उसके बारे में आप उतना ही ज्यादा सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। किसी अमल के बारे में आपको मना किया जाए, यार यहाँ जब कभी आप खुद अपने आप से दिमाग में कुछ सोचे आ रही होती हैं, कुछ ख्यालात आ रहे होते हैं जो आप खुद कह रहे होते हैं कि यार दिस इज नॉट राइट, आई शुड नॉट बी थिंकिंग दिस, राइट। तो ये आपके कंट्रोल में क्यों नहीं होता कि आप उस बारे में ना सोचें। इफ यू आर योर माइंड, अगर इफ यू आर योर थॉट्स, ऑल ऑफ दिस, कि भाई ये मुझे अभी थॉट आ रहा है XYZ की, जी समद अब्बास जो है ना वो ठीक आदमी नहीं है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा दिल या कहीं से अंदर से आवाज आती है कि यार ये बात गलत है, मुझे नहीं सोचनी चाहिए, वो तो बड़ा अच्छा खासा आदमी है और उसने कभी मेरा जिंदगी में कोई नुकसान नहीं किया, जब मेरा उसने कुछ बुरा नहीं किया तो मैं उसके बारे में ऐसा क्यों गुमान रख रहा हूँ।
ये वाला थॉट फिर दोबारा वही आ जाए कि क्योंकि कहीं और से मैंने सुन लिया। तो कौन सा थॉट मेरा है, कौन सा किसी और का है, कौन सी आवाज मेरे दिमाग में मेरी अपनी है, कौन सी किसी और की है, और क्या ये मेरे कंट्रोल में भी है या नहीं है। मैं दिमाग के पास हूं या दिमाग मेरे पास है, मेरी मशीन है दिमाग या मैं दिमाग की मशीन हूं। आप समझ रहे हैं? मे बी आई डोंट नो इफ इट्स गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूजिंग देयर। प्लीज मुझे कमेंट करते बताते रहिएगा साथ साथ। नहीं नहीं, इट्स गोइंग प्रीटी वेल मेरी। एंड मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा मेरी कि तुमने कुरान एक बहुत सी बुक रेफर करी कि जो लोग इसे क्वारंटाइन की तरफ जा सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डेवलपमेंट मेरी, और कोई ऐसे ऑथर्स हैं जिनको तुमने पढ़ा हुआ है, तुम रिकमेंड करना चाहोगे जो कि बहुत ऑथेंटिक हैं? सर एक एक तो नॉवल और स्टोरी फॉर्मेट में अगर आपने पढ़ना है ना, जर्नीज अगर आपने चलनी है तो पाउलो के नॉवेल्स पढ़ें, पाउलो कोएल्हो। लवली। और एलिफ एल्केमिस्ट शफाक, लिखी। जी हाँ, और एलिफ शफाक के भी जो है, एलिफ शफक नाम है उसका, मे बी आई एम रूइनिंग द नेम। एग्जैक्टली। उनके पढ़ें, शम्स तब्रेज़ पढ़ें, सूफी काम पढ़ें, बुल्ले शाह है, शम्स तब्रेज़ का कलाम। शम्स तब्रेज़ का कलाम मतलब वो बेसिकली रूमी का कलाम है, वो दीवाने शम्स तब्रेज़ कहलाता है क्योंकि वो उनसे सुना गया या उनकी इंस्पिरेशन में लिखा गया होता है। ये है, अगर आप सूफी साइड पे जाना चाहते हैं तो वो करें। मैं बस थोड़ा सा ये आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। एकहार्ट टोले, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपको एकहार्ट टोले की बातों में भी बहुत ज्यादा मिलेंगी, जिनकी किताब है द पावर ऑफ नाउ। वो भी बड़ी खूबसूरत इसी तरह डिस्टेंस कराता है जो हम बात करें कि क्या मैं दिमाग हूँ या दिमाग मेरे कंट्रोल में या मैं दिमाग के कंट्रोल में। तो वो जब बात कराता है कि जी एंजाइटी और स्ट्रेस जो हो रहा है ना आपको, चाहे वो फिल वक्त कोरोना वायरस से रिलेटेड हो रहा है या जिंदगी में हो रहा है या इकोनॉमिकली कि क्या होगा जी, मेरे धंधे का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, हाउ इज द वर्ल्ड शेपिंग अप, इफ यू आर अ टीचर, यू नो, एवरीथिंग इज अंडर मेहम राइट नाउ। तो इस मेहम में हम किस तरह सेपरेशन लाएं। तो मेरा कहने का मकसद भी आपको ये आइडेंटिफाई कराना है कि आप अपना दिमाग नहीं है, यू आर नॉट योर थॉट्स। या इसको यूं देख लें कि डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, टेक अ स्टेप बैक। ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, ये हमारे समझे टॉपिक के समंदर को कूजे में बंद करने के बराबर है कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ गई ना, तो आप अपने अंदर भी चले जाएंगे, आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन मोड को ऑन कर देंगे। जब कैसे? जब आप एक स्टेप बैक ले लेंगे अपने दिमाग से, आप वो शख्स हो जाएंगे जो सोचता है, आप अपनी सोच ना हो जाए। अभी एक पिछले लाइव सेशन में भी इस तरह का एक डिस्कशन आया था वैल्यू ऑफ ओपिनियन पे। तो एक मिसाल है के सामने कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं भरपूर सरापा गुस्सा हो जाता हूँ ना, मुझ में मुर्तजा तो रहता ही नहीं है, मैं गुस्सा ही हूँ, आग बगोला हूँ और मैं बस आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ और चीखना चाहता हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ और जज्बाती होना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ गया? गुस्सा तो है, वेयर इज मी, आई। ये जो स्पेस है ना गुस्से को महसूस करने वाले शख्स को ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं हूं और मुझे गुस्सा आ रहा है। इस स्पेस में मोमेंट ऑफ चेंज, मोमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, मोमेंट ऑफ थॉट, मोमेंट ऑफ विजडम छुपा हुआ है लिटरली। ये 1 मिली सेकेंड का एक स्पेस होता है जो कि बहुत लंबा भी हो जाता है, डिपेंड करता है आप कितना स्पेस आउट हो जाते हैं। कि रिस्पॉन्स और रिएक्शन, चाहे रिस्पॉन्स कर रहे हैं चाहे रिएक्ट कर रहे हैं, वो दोनों करने से पहले 1 सेकंड का जो एक स्पेस है ना, मैं इस बात पे रिएक्ट करने जा रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं ये सोच रहा हूं, टेकिंग अ स्टेप बैक। हसन अब्बास भी यही कह रहे हैं कि टॉक मोर अबाउट टेकिंग अ स्टेप बैक। यू हैव टू रियलाइज यू आर नॉट योर थॉट्स। आप गुस्सा नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको कुछ और भी आ सकता है, या आपको क्यों आ रहा है। अच्छा, फिर सवाल कर, ये जो सवाल करना है ना अपने आप से, ये सेल्फ इवैल्यूएशन भी है और ये सेल्फ एनालिसिस भी है, और यही वो जर्नी है जो आपको अपने अंदर ले जाएगी। सवालों के रास्ते से आप अपने अंदर उतरेंगे। यही किसी ने सवाल किया होगा ना, यार मैं कौन हूँ, ये मेरा दिमाग मैं हूँ या कोई और है, ये मैं फिर ये क्यों कहा जाता है जी मेरा दिल नहीं मान रहा। समझ, आपने भी कहा होगा ना कभी कभी। ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा है। हुआ है ना जिंदगी में कि आपने कोई बिजनेस के हवाले से डील हो या पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से कोई अग्रीमेंट हो, जब दिमागी तौर पे तमाम चेकलिस्ट पूरी हो, चाहे वो आप गाड़ी बेच रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, या कोई मामला बिजनेस के हवाले से कर रहे हैं, ठीक है, पूरी चेकलिस्ट हो जी, बायर भी सही, पैसा भी सही दे रहा है, आपकी मर्जी पे राजी भी हो गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपके तय हो गए, मगर समथिंग्स ऑफ अबाउट इट।
कोई अंदर से एक फीलिंग आती है यार सब कुछ सही, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे अंदर से जो है ना मेरा दिल नहीं मान रहा। ऐसा मेरी हुआ है कभी अगर आपके? बिल्कुल हुआ मेरी अगर मैं सवाल को थोड़ा स्टेप्स में डिवाइड करूं कि हाउ टू डिस्कवर योर सेल्फ, तो मैं से तुमने पहली बात कही कि सिट विथ योर सेल्फ, अपने आप से सवाल करें, अपने आप से गुफ्तगू करें ताकि आप अपने आप को जान सकें। सेकेंड थिंग, टेक अ पॉज, टेक अ स्टेप बैक, जो कि हसन ने ये बात की, रियली गुड फ्रेंड के टेक अ स्टेप बैक, कि आप पीछे जाके भी देखें व्हाट आर द अदर स्टेप्स। अगर तुम थोड़ा स्टेप्स में डिवाइड कर सको तो जो देखने वाले हैं, उनको जरा इजीली समझ आए ना। Yet, okay, टेक दिस सेल्फ इवेल्युएशन जर्नी विद इन योर सेल्फ। अपने आप से जो सवाल करने ना, सबसे पहले एक इवेल्युएशन मोड क्राइटेरिया में एक दिन तो अपना जो है ना ऑडिट करें बैठ के। शुरुआत यहाँ से करें, आपको क्या चीज पसंद है, आप ओपिनियंस अपने काउंट करें चीजों के बारे में, कौमों के बारे में, मुल्कों के बारे में, रिलीजन्स के बारे में, फिक्हों के बारे में, म्यूजिक के बारे में, और ये देखें वो ओपिनियन फॉर्म कहाँ से हुआ है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आप अपने आप को ना, जिस तरह हम कहते हैं, इसका एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज है रिवर्स इंजीनियरिंग। लवली आप लवली। अपने आप अपने थॉट प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। तो एक दिन बैठे, कलम कागज लें और देखिए आपका किसी भी बारे में क्या ओपिनियन है, फिर उसे डीकंस्ट्रक्ट करें, रिवर्स में जाएं, ये बना कहाँ से, पहली दफा कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, क्या किसी से सुना था, क्या किसी को देखा था, क्या किसी टीवी में था, क्या किसी प्रोग्राम में था। अक्सर लोगों के बारे में, लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं और वो किसी टीवी या ड्रामे से इंस्पायर हुए होते, देखा उसके साथ फला ने ऐसा किया था, मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। यार ये आपकी लाइफ से क्या कनेक्शन है इस बात का? मगर वो ड्रामे को इतना रियल लेके बैठे हुए होते हैं कि वो कहते हैं कि जी, उस पर ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, उनको वो उनके कैरेक्टर्स इतने रियल दिखाई दे रहे होते हैं कि वो अपनी लाइफ का ऐसा बना के बैठे हुए होते हैं। तो ये ओपिनियन आया कहाँ से, किस फिल्म से आया, किसी कोर्ट से आया, किसी पर्सनैलिटी से आया, वालिद साहब से आया, दोस्त से आया, किसी बुरी सोहबत से आया, खुद बनाया, क्या बनाया? डीकंस्ट्रक्ट योर ओपिनियंस। दूसरी एक्सरसाइज इसी की करें, डीकंस्ट्रक्ट योर थॉट्स। उसमें क्या आपने पता करना है, उसमें सवाल सिंपल है, इज इट एन ओरिजिनल थॉट, वेयर डिड द थॉट कम फ्रॉम, पहली दफा कहां से आया था। आप यकीन करें, आप सरप्राइज हो जाएंगे, आप बहुत सारे थॉट्स दिमाग में लेके बैठे होते हैं। अक्सर लोग, ये होता है हमारे क्रिएटिव सर्कल में भी ये होता है कि कभी कोई कॉन्सेप्ट निकालते हैं, कभी कोई लाइन अच्छी निकालते हैं, या कभी कोई टाइटल अच्छा निकालते हैं, तो अगला भी होता है, यार ये तो मैंने पहले सोचा था, ये तो मैं यूं, ये तो तुमने क्रेडिट ले लिया, यार ये तो मुझे लिखना चाहिए था। यू नो व्हाट आई मीन? तो ये आप जब एहतसाब करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो आइडियाज हैं, ये फ्लोट होते 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 बड़ी किसी और मुख्तलिफ जबान में सुन लिया आपने, ट्रांसलेट कर लिया, आपको लगा ओरिजिनल आइडिया। जबरदस्त मेरी अब आई आप थिंक ओरिजिनल आइडिया को सवाल करें, इज इट रियली ओरिजिनल और नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, जस्ट deconstruct it to understand how you think. Please learn how to learn and start from learning yourself. मेरी में इसको अब थोड़ा सा गुफ्तगू को चेंज करके, हमने आई थिंक पिछले 30 मिनट सेल्फ पे बात की, तुमने रिकंस्ट्रक्टिंग योर थॉट से बात की, रिवर्स इंजीनियरिंग पे बात की, टेक अ स्टेप बैक, पॉजेस करें, स्लो डाउन करें, कुरान को जिस तरह से तुमने कनेक्ट किया, इट्स अमेजिंग। लेट्स कम बैक टू द अदर साइड व्हिच इज मोर डिजिटल साइड, फ्रीलांसिंग। ये दुनिया मेरी डिजिटल की तरफ जा रही है। बहुत से जो छोटे बिजनेसेस थे, एसएमईज थी, जो लोग के डिजिटल को प्रॉपरली ऑप्ट नहीं करी थी, अब वो भी ऑप्ट कर रही हैं। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ, जहाँ सारे बड़े बड़े इदारे बंद हो रहे हैं, वहाँ पे डिजिटल एजेंसीज जो थी, जो कि मार्केटिंग फर्म्स थी, वो कहीं ना कहीं दे आर देयर, स्टिल। लाइक दराज ने बहुत अच्छा बिजनेस किया इन टाइम में। अमेजोन ने पता नहीं कितने 22,000 लोगों को हायर किया, मैं पढ़ रहा था। सो इट्स क्रेजी। सो तुम क्या एडवाइस करोगे मिलेनियल्स को, पार्टिसिपेंट्स को, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, यंगस्टर्स को, कि वो आने वाले दौर में क्या फैसले करें, वो किस तरफ जाएं? क्या लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज। मैं देख रहा हूँ कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, एजुकेशनिस्ट हो, टीचर हो, इंडिविजुअल हो, स्पेशली यंगस्टर्स। हम बात करते हैं जब पाकिस्तान के, हमारे यंगस्टर्स बहुत 64% यूएनडीपी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ यूथ है। एंड सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस यूथ की प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं की गई। हमारे पास करियर काउंसलिंग के वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हर एक इंसान ने 2-3 किताबें पढ़ी हो, करियर काउंसलर बना हुआ है, करियर गाइड करे, एक्सपर्ट्स लाइक यू एंड comes very rare. So right now a very strong question comes from my side कि यार आज के इस दौर में क्या करें? घर बैठकर बाहर जाएं, क्या करें, किन कोर्सेज को ऑप्ट करें, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स, वो कहाँ से कर सकते हैं? सो आई वांट सम स्विफ्ट रिप्लाई फ्रॉम योर साइड कि तुम इसको किस तरह देख रहे हो, एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड तुम्हारा काफी एक्सपीरियंस है, तो I हाउ think डू यू?
I think we can connect this back to your very first question also कि यही कि क्वारंटीन में क्या हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी जात के अंदर जाते हुए। तो वही मैंने जो जवाब दिया था कि जो चीज आप करना चाहते थे जिसका आपके पास वक्त नहीं था ना, ये वो वक्त है। तो अब आए आपके इस वाले सवाल पे कि जी डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांस एंड एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड। तो एम्ब्रेस द चेंज और ये जान लें कि मार्केट चेंज हो रही है। अभी भी मैं ये नहीं पुख्ता तौर पे नहीं बता सकता कि अब ये सीन चलेगा। अभी मार्केट में मेहम है। एम्ब्रेस द चेंज, अडॉप्ट। अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग से मुंसलिक हैं तो प्लीज डू नॉट बी रिजिड इन टर्म्स ऑफ कि जी मुझे इसी क्राइटेरिया का क्लाइंट चाहिए या मुझे इसी रेवेन्यू का क्लाइंट चाहिए या मुझे इसी मकसद का क्लाइंट चाहिए। अडॉप्टेबल रहें। इस वक्त जो राइज पे है वो रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि जो लोग पहले रिमोट वर्किंग नहीं भी करते थे या जिनकी यूनिवर्स का भी हिस्सा नहीं था रिमोट वर्किंग के, घर से बैठ के काम किया जा सकता है, वो लोग भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं अचानक से रिमोट वर्किंग की तरफ। सो रिमोट वर्किंग और उसके रिलेटेड जितनी टेक सपोर्ट है, जितना सॉफ्टवेयर है, अभी आप देखें हम किस तरह स्ट्रीम कास्ट कर रहे हैं। समझ आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 10 साल पहले, ज्यादा दूर ना जाए, ये इम्पॉसिबल था कि आप 4 लोग बैठ के लाइव अपने अपने घरों से टेलीविजन चैनल की तरह बैठ के ब्रॉडकास्ट करें। आपको बहुत ज्यादा इक्विपमेंट चाहिए होता था, लाइसेंसिंग चाहिए होती थी, यू कुड नॉट पॉसिबली डू इट। सो अब ये सिर्फ 10 साल में बगैर कोरोना के हमारा ये टेक्नोलॉजिकल जंप है कि जो एक 2 करोड़ रुपए का चैनल टेलीविजन का लॉन्च करता था, अभी आप अपने घर से बैठ के कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट, एक अच्छा आइडिया, चंद अच्छे गेस्ट हैं, आप अपना गेस्ट शो, एंटरटेनमेंट शो, न्यूज शो, हिस्ट्री शो लॉन्च कर सकते हैं। बी वेरी अडेप्टेबल। मार्केट चेंज हो रही है। आप देखें राइज पे क्या है, बहुत सारी, मेरे पास एक इन्फोग्राफिक आया था अभी, हम इंडस्ट्री इनसाइट्स जो हम प्रोफेशनल्स आपस में शेयर करते हैं, कि उसमें उन्होंने एक एनालिसिस किया था तकरीबन तमाम सेक्टर्स का, और उसमें परसेंटाइल के हिसाब से लिखा हुआ था जी ये फला सेक्टर्स जो है वो डाउन गए। वो 20% से लेकर के 400% तक डाउन गए थे। उनमें ऑटोमोबाइल, क्रूड और बाकी बहुत सारे सेक्टर्स थे, और पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज थी जो अप गई हैं। तो अगर आपकी इंडस्ट्री इस मेहम का शिकार हुई है तो प्लीज डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड। ये वक्त है चेंज का। चेंज को एम्ब्रेस करें, एडाप्टेबल बने। अगर आपने अभी तक फ्रीलांसिंग को कंसिडर नहीं किया, घर से बैठ के डिजिटल मार्केटिंग को, खुद के काम को एज अ फ्रीलांसर, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या एज अ पार्ट ऑफ एन एजेंसी कंसिडर नहीं किया, नाउ इज द टाइम। यू नो, मैं ये काम समझ, जब आपको पता है मैं ट्रेनिंग बिजनेस में इन्वॉल्व ही ऐसे हुआ था कि मेरा शौक जो एक्चुअली होता था वो ये होता था कि मैं इंटरनेट मार्केटिंग सिखाऊंगा पाकिस्तानियों को और यूथ को कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, विच वाज 10 years ago। बट वो किया इसलिए उस वक्त इसलिए ड्रॉप हो चुका था क्योंकि उस वक्त ना पेपैल था, ना 20 Mbps की स्पीड थी, ना कोई पेमेंट मर्चेंट अकाउंट्स थे, ना वो अवेयरनेस थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 लोग हैं बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। प्लीज गो ऑन। फहद राजपूत एक सवाल करें, हम चाहते हैं थोड़ा सवालात भी लेते चलें बिकॉज there's like 20-25 minutes left for questions। फहद सवाल करें कि ई कॉमर्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन प्लीज। अगर कोई स्पेसिफिक ई कॉमर्स के बारे में स्पेसिफिक सवाल क्या है? ई कॉमर्स अभी डिसरप्ट हुआ है, मगर ये है कि पॉलिसीज बनेंगी, वो हेल्थ वाइज भी होंगी, एसओपीज भी बनेंगे, इंडस्ट्री नॉर्म्स थोड़े चेंज होंगे, मगर ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि दिस इज बेसिकली द सेफेस्ट ऑल्टरनेटिव टू गोइंग इन अ शॉप एंड इन अ सुपरमार्केट एंड इंटरैक्टिंग विद पीपल, राइट? ई कॉमर्स पे सामान मंगाना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो, इस वक्त कोविड के पस मंजर में अगर देखा जाए, कोरोना के पस मंजर में देखा जाए, तो ई कॉमर्स इज द सेफेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ये अभी डिसरप्ट थोड़ा हुआ है, शुरू में डिलीवरी सर्विसेज एंड फूड पांडा एंड ऑल ऑफ दीज सर्विसेज वर आल्सो डिसरप्टेड, करीम एंड ऑल ऑफ दैट, बट ई कॉमर्स वाली साइड ग्रो करेगी। अमेज़न का बिजनेस बड़ा है। अमेज़न, इनफैक्ट हम देख रहे थे लास्ट वीक की रिपोर्ट है CNN पे कि अमेज़ोनियन गाय जेफ is one of the very few billionaires जिसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में और पर्सनल वेल्थ में इजाफा हुआ ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। बाकी वॉरेन बफेट से लेकर के बहुत सारे बड़े बड़े नाम लिए गए जिनकी वेल्थ में 2 बिलियन से लेकर 10 बिलियन 15 बिलियन ड्रॉप हुए। तो प्लीज अडॉप्टेबल रहें, फ्रीलांसिंग को बहुत सीरियसली एज ए करियर कंसिडर करें, और अगर आप इस तरफ आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, यू कैन आल्सो गेट इन टच विद मी पर्सनली। आई एम डूइंग कोचिंग एट one-on-one as well as group, but please do not think this is an easy making money scheme.
Please think it is a full-time serious job which requires skills, which requires commitment, which requires dedication, which requires a lot of self-discipline. अभी इस वक्त आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो घरों से काम कर रहे हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से वो सीरियसली काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका वो एनवायरनमेंट, वो मिजाज ही नहीं बना हुआ, वो रूटीन ही नहीं बना हुआ, ना घर का एनवायरनमेंट इस तरह सेटअप हुआ हुआ है कि वो वर्क। नवीद साहब एक बात कह रहे हैं यार, enlist you to add value in our economy. मुझे add in donor for freelance and help abroad. Enlist you to add value in local economy. समझ रहे हो मेरी क्या कहना चाह रहे हैं? He's a very good friend. नवीद साहब is a very senior person और काफी ये एजुकेशन। कह रहे हैं कि आप बाहर पैसा ना भेजें, आप ये कह रहे हैं फ्रीलांसिंग के जरिए बाहर वो ना करें, पैसा तो आप अंदर ला रहे हैं ना, डॉलर तो आप अंदर ला रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। नवी सर प्लीज कैन यू प्लीज क्लैरिफाई व्हाट यू ट्राइंग टू से? आई एम सॉरी आई कांट रियली अंडरस्टैंड, पार्डन मी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज बिलाल, माय क्वेश्चन इज हाउ स्टूडेंट असिस्ट हिमसेल्फ। यार मैं बिलाल के अगर सवाल में थोड़ा सा ऐड भी करूँ, जिस तरह मेरी बहुत सारे लोग बीबीए कर रहे होते ना, हमारे यहाँ में भी इन्फोग्राफिक रिसर्च पढ़ रहा था कि एक जमाना तक के लोग इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बहुत बनते थे, बट डॉक्टर्स का रेशियो डाउन होता था। वो मेजोरिटी लोग ना मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, ना बिजनेस पढ़ रहे हैं, हर किसी को बिजनेस करना है, मार्केटिंग करनी है यार। अब यूनिवर्सिटीज भी बंद हो गई हैं, देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज कब खुलेंगी? बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन क्लासेस में लोगों को मजा नहीं आ रहा है, वो नहीं सीख पा रहे हैं यार। वो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं फ्रीलांसिंग के, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं विच यू रिकमेंड कि वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके जरिए वो थोड़े बहुत पैसे भी कमा और अपने फ्यूचर को उस तरफ ले जा सकते हैं एक बहुत सी अच्छा, किताब में बहुत रोरी वेडन बहुत की सवाल किया आपने। हाँ, मैं इस पे सॉरी, सिर्फ छोटी प्लीज सी गो ऑन। बात ऐड करूंगा। रोरी वेडन की मैं किताब पढ़ रहा था, वो कह रहा है यार आज कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे आपका फ्यूचर में टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। तो मैं तुम्हारी इस पे इंसाइट लेना चाहूंगा कि क्या करें यार, आज क्या करें? आज ये करें कि अपनी स्किल बिल्डिंग का बिलाल के सवाल से भी मैं कनेक्ट करना चाहूंगा इसको। ये सेल्फ असेसमेंट करते हुए ना, जब आप अपना ये स्पिरिचुअल जायजा और बाकी अपना मेंटल जायजा ले रहे हैं, थॉट्स और ओपिनियंस का, आप अपना स्किल का जायजा लें। आप किन किन चीजों में अच्छे हैं, आप अपना पेपर पेन लें। ये सेशन जो है ना पेपर और पेन से भरपूर है। प्लीज इफ यू नॉट टेकिंग नोट्स यू आर मिसिंग आउट, प्लीज टेक नोट्स। तो क्या कीजिए, आप अपने स्किल्स का इवैल्यूएशन करें और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्किल्स के 3 खाने बनाते हैं जी। ये उसमें लिखें, एक लिस्ट बनाए 5, 6, 10 कितनी आपकी जनरल स्किल्स हैं, उन सबको एक जगह कर दें। उसमें से फिर आप नोट करें आपकी प्राइमरी स्किल्स क्या हैं, जिन चीजों में आप अपने आप को बिल्कुल चैंपियन समझते हैं ना, जिन चीजों में आप अपने आप को चीता समझते हैं ना, प्राइमरी स्किल्स की लिस्ट बना दें जी। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आपकी सेल्स बहुत अच्छी है, आपकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, और ये मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ जो कि सेलेबल स्किल्स है, जिनकी मार्केट में वैल्यू है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्स हो गई, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो गई, ट्रेनिंग एंड वो। दूसरी बात, आपने ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आने की, बहुत लोगों को मसला हो रहा है, बहुत स्टूडेंट्स जो है वो अवॉइड भी कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग को। अगेन आई विल से एम्ब्रेस द चेंज। आई नो बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट अभी उस लेवल का नहीं है, मगर हो जाएगा। ये चीजें जो है ना वर्ल्ड वाइड इवॉल्व कर रही है, बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है। ये होता है अक्सर, समझ आपकी तरह जो है ना, मेरे दोस्त हैं, कुछ अहबाब हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ कोचीज हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, तो वो अक्सर मुझसे बुक रिकमेंडेशंस मांगते हैं या कोर्स रिकमेंडेशंस मांगते हैं, जिस तरह आपने अभी मुझसे जिक्र किया ना कि कोई कोर्स रिकमेंड करें जी, मैं आप बताएं क्या सीखूं, या कोई किताब बताएं कि मैं देखूं, या कोई फिल्म बताएं। अक्सर आते हैं मेरे पास पर्सनल मैसेजेस, क्योंकि उनको पता है कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, उसमें कोई एंगल होता है, जो किसी वजह से मैं वो रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये रिएक्शन आता है, समझ, जो हमारे स्टूडेंट्स का आ रहा है ऑनलाइन लर्निंग पे। मैं अक्सर जब भी उनको एक्चुअल किताब पेपर बैक बुक का मैं जब हवाला देता हूँ ना, बहुत सारे लोग उस पर बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि वो किताब के वो है, बुक रीडर्स हैं, किताबी कीड़े हैं, उनको किताब पसंद है, उनको होल्ड करना पसंद है। आपके पीछे भी माशाल्लाह बहुत किताबें लगी हुई है ना। हम रीडर को वो पता है कि जो हाथ में लेके सफा ब सफा वो खुशबू, वो मिजाज, वो एक पूरा किताब का सेटअप जो होगा ना, वो बेहतरीन, वो एक्सपीरियंस चाहिए। तो जब भी मैं उनको कोई पीडीएफ देता हूँ, ऑनलाइन कोर्स देता हूँ, वेबसाइट देता हूँ, ग्रुप देता हूँ, कहते यार ये ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं होगा हमसे। मैं कहता हूँ यार ये किताब जो है ना ये अवेलेबल ही नहीं है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर में पड़ी है, मेरे पास 8, 10, 12, 15 किताबों की लिस्ट है जो कि पेपर बैक फॉर्मेट में अवेलेबल ही नहीं है। मैं आपको वो खजाना दे रहा हूँ जो आप नहीं जाके दुकान से पैसों से ले सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ ट्रांसफर कर रहा हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं यार किताब बताओ, किताब। मैं तो भाई ये भी तो किताब है, किताब होनी चाहिए, हाथ में पकड़ो उसका, वो मजा लो, ये करो। तो प्लीज अडॉप्ट द चेंज, कम टुवर्ड्स ऑनलाइन लर्निंग नाउ। कमिंग, मुझे भी बेहद वैसे किताबें पसंद है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, तो मैं दोनों का वो करता हूँ, मगर प्लीज किताब
फोन पे भी पढ़े, टैबलेट पे भी पढ़े, स्क्रीन पे भी पढ़े, किताबें पढ़े प्लीज। अब आ जाए ऑनलाइन लर्निंग की तरफ। ऑनलाइन लर्निंग इवॉल्व हो रही है, वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में बुक्स मौजूद है, वीडियो में भी अब किताबें आ रही हैं। आप यूट्यूब पे लगा के किताब सुन लें, चले आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, पैसिव लर्निंग कर लें, पॉडकास्ट की तरफ आए, अच्छे अच्छे लोग अपनी फील्ड के ढूंढें, जिस फील्ड में आप महारत हासिल करना चाहते हैं उसमें महारत, किसी भी फील्ड में आप महारत हासिल करना चाहते हैं उसका फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ आसान। कुछ लोग शायद मेरी बात से बिगड़ भी जाएंगे, ये क्या बात हो गई, हमने जी 10 साल लगाए, मास्टर्स किया, पीएचडी किया, इस फील्ड में महारत हासिल की, आप कह रहे हैं जी ये ऐसे हो जाएगा। तो अब सुने कैसे होगा। आप फर्स्ट करें सोशल मीडिया मार्केटिंग में, या फर्स्ट करें साइकोलॉजी में, या फर्स्ट करें जी सेल्स स्किल्स में, किसी भी स्किल में महारत हासिल करना चाहते हैं ना, आप उसके टॉप 10 ऑथर्स उठाए, उनकी 10 किताबें खरीद लें, और वो 10 किताबें आप ऐसे चाटें, नोट्स, एक नोटपैड रखें, उनको पढ़ते जाएं, चाटते जाएं, लिखते जाएं, नोट करते जाएं, पॉइंटर्स बनाते जाएं, एक एक किताब को खत्म करते जाएं। वो जो 10 किताबें जब आप मुकम्मल कर लेंगे ना, होगा पता है क्या, इन लोगों ने इसी तरह, जिन लोगों ने पीएचडी की है ना, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 साल के तजर्बे को इन किताबों में समेटा हुआ होता है। आपकी जिंदगी में इतना टाइम नहीं है कि आप इन सब की वही मिस्टेक्स, वही तजर्बे खुद करें। आपने अगर 10 किताबें एक ही सब्जेक्ट मैटर पे पढ़ ली ना, मैं कहता हूँ आपके सर्किल में आपसे चीता कोई नहीं होगा उस सब्जेक्ट मैटर पे। एक सवाल आ रहा है, निम्रा अकरम कह रही है, आई एम एन इंजीनियर, आई वांट टू नो हाउ कुड आई गेट बेनिफिट फ्रॉम फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। इनफैक्ट मेडी, मैं तुम्हारी बात से छोटी सी बात कनेक्ट भी करना चाहूँगा कि बहुत सी बात मेडी ने कही कि आप एक्सपर्ट्स को पढ़ें, बिकॉज ज़िंदगी में हर चीज़, हर स्किल आप खुद नहीं सीख सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप अपने टाइम और अपनी एनर्जी को सेव करें, जो आपसे पहले लोग दुनिया में गुजर चुके हैं, जो काम कर चुके हैं, उन कामों को पढ़ें। दैट्स द बेस्ट थिंग। मेडी निम्रा के सवाल पर आते हैं कि वो एक इंजीनियर हैं, वो पूछना चाह रही है कि मैं किस तरह से फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट कर सकता हूं। शॉर्टकट में अगर आंसर किया जाए तो भूल जाएं कि आप एक इंजीनियर हैं, फिर आप फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग में कमाल कर लेंगे। जब तक आप अपने जहन में, अपनी डिग्री में, अपने मिजाज में इंजीनियर रहेंगी, फ्रीलांसिंग थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डिजिटल बैठ के यहाँ पे घर से बैठ के करना है ना। अब आपने करना क्या है, आप उस इंजीनियरिंग स्किल्स में ज़ाहिरी बात है कुछ क्रॉस ओवर स्किल्स तो होंगी जो आप वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकती हैं। इंजीनियरिंग एक वाइड फील्ड है जो थोड़ी सी मुश्किल है डायरेक्टली ट्रांसफर करना। अब आप उतने खतरनाक लेवल के टॉप क्लास इंजीनियर हों कि आप सिर्फ कंसल्टिंग ऑफर करें ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पे और आर्किटेक्चर पे और बाकी मामला पे या सिविल मामला पे, आप घर से बैठ के तब काम कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर जब आप टॉप लेवल के हो। वरना आप इंजीनियरिंग को छोड़े, मुश्किल होगा ये, मैं आसान हल नहीं दे रहा, सॉरी। आप स्किल्स, मैं जिनका जिक्र कर रहा था, सेलेबल स्किल्स जिनकी डिमांड है, अगर आप अभी शुरू कर रही हैं, आप अपना तज्जिया खुद करें, आपने क्रिएटिव साइड पे जाना है या एनालिटिकल साइड पे जाना है। एनालिटिकल साइड पे चूंकि आप इंजीनियरिंग दिमाग है, हो सकता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी हो, आपका एल्गोरिथम लेवल का माइंडसेट हो, मुझे नहीं पता किस तरह की इंजीनियरिंग आपने की है, मगर अगर इस तरह की है, आप कोडिंग में जाएं, सबसे पहले कोडिंग सीखें और बाकायदा मतलब लैंग्वेजेस में चले जाएं। आप ऐप्स हैं, कोर्सेज हैं, यूडेमी पकड़ लें, coursera.com पकड़ लें। आप अगर मैं इस ब्रॉडकास्ट के बाद मैं कमेंट्स में 5-6 वेबसाइट्स के लिंक, आपने मुझसे सवाल भी किया था समझ इस बारे में, मैं आपको 5-6 अपनी पसंदीदा वेबसाइट्स के लिंक दे दूंगा, बल्कि इनफैक्ट आई हैव अ लिंक जिसमें कोई दुनिया की 50 वेबसाइट्स हैं जो इस वक्त 30 दिन के लिए फ्री कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। उनमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी चीजें हैं, ऑटो कैड और इंजीनियरिंग वाली साइड वाली भी चीजें हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और आईटी और साइबर सिक्योरिटी वाली भी वो हैं। वो मैं लिंक आपसे इस ब्रॉडकास्ट के एंड में कमेंट्स में शेयर कर दूंगा। आप जी फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में सेलेबल स्किल्स की तरफ आए। मैं कह रहा था अगर आपके पास एल्गोरिथमिक मैथमेटिकल स्किल्स हैं तो आप प्रोग्रामिंग की तरफ आए, कोडिंग की तरफ आए, वेब डेवलपमेंट की तरफ आए, वो एक बहुत अच्छी सेलेबल स्किल है। फ्यूचर रिलेटेड जाना चाहती हैं, रोबोटिक्स की तरफ आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी स्किल्स हैं वो करें। इसके भी कोर्सेज आपको यूडेमी, कोर्सेरा, फाइवर मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप सर्च करें। मैं सिर्फ आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ये फ्यूचर रिलेटेड है, एंड प्रोग्रामिंग एज अ बेस, ये वो स्किल्स हैं अगर आप मैथमेटिकल हैं। अगर आप क्रिएटिव साइड पे हैं तो प्लीज ग्राफिक डिजाइन में अभी मत घुसिएगा। अगर आप ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, मेरा मशवरा है ग्राफिक डिजाइन में अभी मत घुसिएगा, एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव, एंड उसके ऑल्टरनेटिव पे इतने इजी टूल्स आ चुके हैं फ्री में कि अब वो जो मार्केट रेट्स है ना, दे आर ऑन द डाउन हिल। अब आपको उस तरह का काम भी नहीं मिलता और उस तरह के पैसे भी नहीं मिलते ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में, मेरे ओपिनियन के मुताबिक। हो सकता है मैं गलत हूं, मगर मेरा तजुर्बा ये कहता है।
आप आए, अगर क्रिएटिव साइड पे आना है, आप एनिमेशंस की तरफ और वीडियोस की तरफ आए। सेम थिंग, ग्राफिक का एक स्टेप आगे ले, एनिमेशंस इज ऑन द राइज, वीडियो मार्केटिंग इज ऑन द राइज, वो स्किल्स आप सीख लें। और निम्रा, मैं आपको ये बात थोड़ा सा बता दूं, ये मैंने 8 10 12 स्किल्स की तरफ मैंने निशानदेही की है, इनमें से कोई एक या दो पकड़िएगा और उसमें आप अगले 3 महीने लगा लेंगी ना, तो आपने अपना बैचलर्स 4 साल का जो किया हो वो अपनी जगह, इस 3 महीने में आप इतनी काबिल हो जाएंगी कि आप अपनी इन स्किल्स को कैश करना शुरू कर देंगी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे। तो आप इस तरह डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव आ सकती हैं, इन माय हम्बल ओपिनियन। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आई थिंक ब्रिलियंटली आंसर मेरी एंड निम्रा, एंड मुझे लगता है कि मेरी ने जिस तरह से कनेक्ट किया कि डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग की जो रेफरेंसेस, जो वेबसाइट्स पर मेरी, तुम्हें लिंक्स को भी प्लीज बाद में जरूर अगर तुम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सको, सो लॉट ऑफ पीपल कैन बेनिफिट, बिकॉज लाइव वीडियो की मेरी एक बड़ी मजेदार बात होती है कि अभी जो लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं, बहुत से लोग जब ये पोस्ट हो जाता है तब वो देख रहे होते हैं। मैं देख रहा होता हूँ कि यार लाइव में अभी 1,000 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, बाद में जब रात को आता लगता है वीडियो 1,000 लोग देख चुके हैं, 2,000 लोग देख चुके हैं। इट्स बड़ी मजेदार चीज़ है ये। बट कमिंग बैक टू निम्रा, आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही मजेदार फील्ड है। मैं पर्सनली, मैं खुद भी इस चीज़ को बहुत इवॉल्व होते हुए देख रहा हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो ये काम कर रहे हैं। सो हैविंग अनदर एडिशनल हमारे स्किल। बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनकी डिजिटल एजेंसीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से दोस्त हैं वो। डेफिनेटली उनको भी हम डेफिनेटली लाइव लेंगे। मैं सोच रहा था यार उनको भी बनाऊं, उनसे कोई कलाम बनाऊं, उनकी हम आवाज सुने। भी सुनवाइएगा प्लीज अपनी ऑडियंस को ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप उन्हें कॉल कॉल जरूर करें, अगर बोले आप आ जाए यार, लाइव आ जाए। अच्छा जी, मैं मेरी, कराऊं। आप उन्हें बिल्कुल कीजिए। अगले सवाल की तरफ आता हूँ। मेरी यहाँ पे मेरे पास एक सवाल बहुत अच्छा है, मतलब मैं इनका सवाल कल भी मिस आउट कर गया था। ये कहना चाह रही है दैट माय क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल आई हैव जीरो कॉन्फिडेंस टू हेजिटेट टू टॉक। बड़ा मज़ेदार सवाल है। कम्युनिकेशन के हवाले से अगर तुमको शॉर्ट आंसर कर सको, बहुत हेजिटेशन होती है। आई थिंक इनका ताल्लुक जिला यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से। सो या, योर आंसर। आई थिंक मनम, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना, जो सेल्फ टॉक की, अगर आप हमारा सेशन शुरू से देख रही हैं, हम बात कर रहे हैं अपने अंदर की बातों का, अपने अंदर की बातों का बखूबी जायजा लेना ना, कि हो क्या रहा है, किसकी टॉक है, किसका ओपिनियन है। ये किसका ओपिनियन है कि आप हेजिटेट करती हैं? ये वाकई आपका ओपिनियन है या नहीं? ये किसी और ने तो कहीं कह तो नहीं दिया घर वालों में से, बचपन में से, या दोस्तों में से, या बहन भाइयों में से, तो ये शर्मीली लड़की है, ये शर्मीली लड़की है। शुरू शुरू में बचपन में शर्म आई और फिर वो जुड़ ही गया आपके साथ ये ओपिनियन, और आपने इस पर यकीन कर लिया। हो सकता है कि आपके अंदर एक बेहतरीन किस्म का कॉन्फिडेंट आदमी छुपा हो, क्योंकि मैंने समझ में खुद ये केस स्टडीज देखी हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल ताल्लुक पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया से रहा है। हमने बहुत शर्मीले लोगों को इवेंचुअली ओवर टाइम खुलते, और अचानक भी खुलते हुए देखा है, और स्टेज पे छाते हुए देखा है। तो ये हो सकता है सिर्फ आपका ओपिनियन हो, इसमें फैक्चुअल बात ना हो। और हो सकता है ये बात आपको थोड़ी सी सख्त भी लगे कि यार ये मेरा कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम को इतना इजी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ओपिनियन है। तो आप एक काम कीजिए, ये इस बात का जायजा लें, क्या आप हर वक्त हेजिटेंट होती हैं? कोई तो लोग होंगे आपकी इन्वायरमेंट में, कोई तो लोग होंगे जो दोस्त हों या घर वाले हों या बहन हो या भाई हो या अम्मी हो या वालिद हो, जिसके साथ आप बिल्कुल योर सेल्फ है। योर सेल्फ आप समझती है ना, आई एम, जो बी माई सेल्फ वाला योर सेल्फ होता है, कि आई एम कंप्लीटली माई सेल्फ विथ यू। कुछ तो लोग होंगे जहां कोई बॉर्डर नहीं होता, जहां कोई कॉन्फिडेंस का इशू नहीं होता, जहां आप किसी भी किस्म की बात बड़े बेझिझक कर लेती हैं। वहां वो हेजिटेंट मनम, आई होप आई एम सेइंग योर नेम राइट, कहां जाती है? जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक एक कॉन्फिडेंस सिचुएशनल होता है। बहुत बड़े बड़े कॉन्फिडेंट लोगों को बात सिचुएशंस में टांगे कांप जाती हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, शायद समझ ने ये खुद भी विटनेस किया। मेरे बारे में एक तौर पे तो मशहूर होने लग गया था। मैं जब फुल टाइम पब्लिक स्पीकिंग करता था, फुल टाइम मेरा काम ही स्टेज से रिलेटेड होता था, 20 लोग, 400 लोग, 4,500 लोगों तक मैंने पब्लिक स्पीकिंग की है। स्टेडियम लेवल की, नॉट स्टेडियम, एक्सपो सेंटर लेवल की आवाम में मैंने पब्लिक स्पीकिंग की है। लोगों ने मुझे सेशन से पहले बाथरूम की तरफ भागता हुआ देखा है, क्योंकि मुझे जो है वो एंजाइटी वाला जो नहीं आता, जब आप अंदर से कैद हो जाते, जब आपका सांस आगे पीछे हो जाता है और उल्टियां आने लग जाती। एंड आई वाज अ प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर, वन ऑफ द वेरी गुड वंस, और मैं पैसे भी अच्छे खासे ले रहा हूँ। और ये उल्टियां उल्टियां धड़ल्ले के बाद करने के बाद जब मैं खाली हुआ, और उसके बाद मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मैडी मुर्तजा, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, राउंड ऑफ अप्लॉज। और जब मैं सेशन शुरू करता हूँ तो एक नया मैडी शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये अपने आप को
ये मत समझिएगा कि आप हमेशा ही हेजिटेंट और हमेशा ही अनकॉन्फिडेंट है, कोई शख्स ये नहीं हो सकता, ना ही कोई शख्स हर वक्त कॉन्फिडेंट हो सकता है। लिहाजा कॉन्फिडेंस एक आनी जाने वाली चीज है। कॉन्फिडेंस अंदर की पुख्तगी से आता है, जब आप अपने आप को बेहद खूबसूरती से इस हद तक बेहतर जाने कि आपसे बेहतर आपको कोई ना जानता हो, या रब जानता हो या आप जानते हो। मैं एक और तो सवाल आ रहा है, सॉरी मैं कट डाउन कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा कम है मेरी। नवीश हम सब सवाल कर रहे हैं, पीडीएफ किताब या रियल किताब, भाई क्या कहना चाहोगे आप? दोनों, पीडीएफ दोनों बिला तजाद, बेहतर क्या दोनों। है आज के दौर में, क्या बेहतर कहना वो सब्जेक्टिव है, फायदा नहीं, इल्म है ना सर, कहीं से भी हासिल करें। सही? दोबारा एक और वही सवाल, रिपीट सवाल है। जो किताबें आपके पास एक्सेस ही नहीं है, वो एक बेतहाशा। देखिए ना, अगर पीडीएफ को हम सिर्फ इस वजह से रद्द कर दें कि पीडीएफ की आदत नहीं है या पीडीएफ में किताब वाली फील नहीं आती, तो क्या आप बहुत सारी उस नॉलेज को मना नहीं कर रहे जो आप वैसे एक्सेस कर लेते, बस सिर्फ किताब आपके पास नहीं है। पीडीएफ से बहुत कुछ सीखा मैं। पहले मुझे भी आदत नहीं होती थी, अब मैं उर्दू पीडीएफ की किताबें भी डाउनलोड करता हूँ, पर्शियन भी कुछ की हैं, और अंग्रेजी तो करते ही करते हैं सब। असगर तो प्लीज इब्राहिम दोनों। असगर इब्राहिम साहब पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई बिल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन? दोबारा कम्युनिकेशन के हवाले से कोई और टिप तुम शेयर करना चाहोगे इस क्वारंटाइन के अंदर, क्या कर सकते हैं? भाई प्रैक्टिस करें कम्युनिकेशन। आप ऑनलाइन पार्टनर ढूंढें, अगर आपके दोस्तों के सर्कल में अगर आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें। आप क्वारंटाइन है ना, बहुत सारे दोस्तों से आपका ताल्लुक नहीं हुआ होगा जो फेसबुक पे ऐड हुए हुए, आप सबको एक मैसेज भेजे, बोले यार मैं आपसे ना वीडियो कॉल एक स्काइप पे करना चाह रहा हूँ, और उसमें ये क्लियर करें मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट चाह रहा हूँ। आप अपने फ्रेंड्स लिस्ट में ढूंढे 4-6 पते के लोग, और उनसे बोले कि आप प्लीज मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी वो अपना कीमती वक्त निकाल सके, आप मुझसे स्काइप पे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मिले और मुझसे सिर्फ बातचीत करें। अब वो लैंग्वेज आप अपनी चूज करें, क्वारंटीन का भरपूर फायदा उठाएं, उनके मतलब के टाइम पे कीजिएगा। प्लीज डू नॉट बी वेरी पुशी, रिस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम एंड यू नो एंड देयर इनपुट इन योर लाइफ, एंड से कि सर मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स वो करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करें। सुने ज्यादा, बोले कम, ये है कुलिया। ये अगर मैं छोटी बात, अगर छोटी शॉर्टकट में बात करूं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है, किसी भी लैंग्वेज में करनी हो, तो सुने डबल, बोले हाफ। उससे आपकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दोनों में बेहतरी आ जाएगी। मेरी क्लोजिंग की तरफ हम जाएंगे, एक आध सवाल और लेंगे प्रिपेयर हुआ। लोग अभी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरी, तुमने बात की फ्रीलांसिंग पर, डिजिटलाइजेशन पर, सेल्फ पे आपने बात की, कम्युनिकेशन को आपने टच किया। यार वो आर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो तुम रैप्स वगैरह में भी काम कर रहे हो, तो रैप राइटर बहुत अच्छे हो, लिख बहुत रहे हो। तो यार तूने भी कोई रिसेंट रैप वगैरह भी लिखे, मैं चाहूंगा क्योंकि तुम रैप वगैरह भी सुना तो कुछ यार थोड़ा। वो लाइफ, इतनी पते की बातों के बाद ना तुम अगर मेरे अंदर का रैपर जगाओगे, ये दिस बाय द वे नाजरीन, दिस स्टार्टेड आउट एज अ जोक। मैं आई एम अ सॉन्ग राइटर, आई राइट सॉन्ग्स एंड आई यू नो, बट आई डोंट राइट रैप। दिस स्टार्टेड यार आउट एज अ जोक, क्वारंटीन से ही ये पैदा हुआ। फायदा में मेरे सवाल एक और दो तीन सवाल रहते हैं, में से सवाल के यार कौन सी मूवी देखें इस क्वारंटाइन में ना? मैं समझता हूँ कि आप उस्ताद हैं, तो आप कौन सी मूवी रिकमेंड करेंगे? सादिया दुरानी, a very good friend said hello, a very nice कौन person. कौन सी बोल रहे A lot of हैं? people are एर्तुग्रुल coming. देखते हैं, एर्तुग्रुल। अगर कि क्या लोगों है? ने नहीं देखा, टर्किश एर्तुग्रुल, अब तो मेरे ख्याल में यूट्यूब पे भी आ गया, वरना नेटफ्लिक्स पे एर्तुग्रुल देखिए, बहुत अच्छा सीजन है, वेरी इंस्पायरिंग। वेरी इंस्पायरिंग। कमिंग बैक टू रैप, मेरी यार ये रैप क्या है? कोई ऐसा कुछ खतरनाक सा रैप आज के दौर हाजिर से तुमने कुछ लिखा है तो यार प्लीज यार कनेक्ट करो हमारे पास। यार सो दिस आज स्टार्टेड आउट एज अ जोक लास्ट वीक एंड आई हैव बीन राइटिंग। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था, मैं कहा यार मुर्तजा के अंदर कोई रैपर है तो बाहर निकालता हूं उसको क्वारंटीन में। क्वारंटीन में समझ साहब, सॉन्ग राइटर मेरा जो 1-1.5 साल से सोया हुआ था, बिकॉज आई बीन सो बिजी विद माय मार्केटिंग, आई हैव नेवर टच्ड म्यूजिक इन 1 साल 1.5 साल, राइट? एंड म्यूजिक आई डू इट एज अ हॉबी, आई डोंट डू इट प्रोफेशनली। तो 1-1.5 साल से प्लस आई हैड हैंड सर्जरी। ये अगर मेरी आप फिंगर देख रहे हैं तो ये बेचारी परमानेंटली जो है वो मैं दुनिया को फिंगर दिखाता फिर रहा हूँ। मैं जानबूझ के इसका एंगल दूसरी तरफ नहीं कर रहा हूँ, यार जो वो तू फिर रैप, आपको गलत रैप सुना तरीके। दे यार, रैप सुना दे, तू रैप सुना भाई। सुन, आप फर्ज करें आपका जो खतरनाक तरीन दोस्त है, उसके घर पे आप गए, उसकी अम्मा ने आपसे बोला है कि जी मेरे बच्चे के लिए ना एक लड़की ढूंढ रहे हैं। ये हुआ होगा आपकी जिंदगी में, जो बहुत तेज दोस्त होते हैं उनकी अम्मा जो ना अक्सर परेशान होती है उनके रिश्तों के लिए। इस पस मंजर में मैं आपको जो ना चंद लाइनें जो मैंने अभी ताजी लिखी हैं, अचानक ही आया वैसे ये आमद, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। मैं अभी अपने नोटबुक में निकाल रहा हूँ। सो
आप गए दोस्त के घर पे, अब मैंने बोला भाई इसके लिए बच्ची देख के आ जाए, और दोस्त इंतहाई मतलब शरारत का जो है ना, वो शर जो है ना वो वहीं से शुरू होता है, वहीं खत्म होता है। तो आपके दिमाग में जो फिल्म चलेगी ना, उस पे है ये गाना। शायर कहता है मुझको तेरी मम्मी ने भी बोला है कि डम्मी के लिए भी एक बच्ची देख के आ जा, इसकी पर्ची ले चला जा, अपनी भाभी ले के आ जा, मेरी जान भी छुड़ा जा। सही है सर समझ साहब? ओ मुझको जबरदस्त। तेरी मम्मी ने भी बोला है कि डम्मी के लिए भी एक बच्ची देख के आ जा, उसकी पर्ची ले चला जा, अपनी भाभी ले के आ जा, मेरी जान भी छुड़ा जा। मैंने उनको बोला है ये तो हमसे हो ना पाएगा, ये उसको भी सताएगा, ये जिल्लतें कराएगा, ये गालियां खिलाएगा मवालियों के साथ इसका साथ, और गालियों के साथ इसकी बात। बैठे दोस्तों के साथ पूरी रात, बोले मैं तो घर ना आऊंगा, मैं तो कश लगाऊंगा, बाप माँ के पैसे को मैं ऐसे ही उड़ाऊंगा, सताऊंगा जिसको मर्जी आएगी मैं उसको फिर सताऊंगा, मैं गाड़ियों में जाऊंगा, मैं तेज भी भगाऊंगा कि मुफ्त का है पैसा, चुस्त भाई ऐसा कि मम्मी ने तो ऐसा पैदा ना हो किया। तो दिस इज सो फन। कमाल है भाई, कमाल भाई। थैंक यू यार समर। जो लोग ये प्रोग्राम देख ये रहे हैं, बड़ी अगर आप मजे मेडी को की और लाइव, बड़ी इंस्पायरिंग बातों से हम अगर बता आपने मेडी रहे को लाइव सुना है कॉन्फ्रेंसेज में, इज वन ऑफ दोज स्पीकर्स जब ऑडियंस बिल्कुल डाउन हो जाती है, जब कॉन्फ्रेंसेज बहुत ही लो लेवल पर चल रहे होते हैं, और जब मेडी अपनी एंट्री लेता है किसी भी कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में, मैंने आई पर्सनली आई विटनेस्ड इट कि दिस गाय हैज समथिंग क्रेजी। मतलब इनका आर्ट साइड हो, चाहे डीप साइड हो, चाहे ह्यूमर साइड हो। यार मैं चाहूंगा मेडी हम क्लोज जो है एक ह्यूमर और डीप नोट पे करें। हम 5-10 मिनट ऊपर जा सकते हैं, कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ह्यूमर, मैं समझता हूँ क्वारंटाइन के अंदर बहुत से लोग डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, एंजाइटी से डील कर रहे हैं, और बहुत से लोग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट साथी दुरानी कह रही हैं यार दिस इज सो क्यूट, ही इज डूइंग अ गुड जॉब। भाई आपको तो लोग क्यूट भी कह रहे हैं, दिस वंडरफुल, सर आपने मेरे अंदर वंडरफुल। का रैपर बड़ी जल्दी रिवील कर दिया आवाम के सामने, मैं तो यार तैयारी करने मुझे ये सर। बताओ कि मैडी, तुमने एक मूवी रिकमेंड कर दी, रैप सुना दिया, सेल्फ रिलेटेड बातें कर दी, तुमने फ्रीलांसिंग के बारे में बता दिया, ह्यूमर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा तुमसे जानना चाहूँ, या कोई बहुत ही मजेदार सा, अगर तुम कोई ह्यूमरिस्टिक सर आजकल इंसिडेंट। बहुत मनी हाइस्ट चल रहा है, तो मैं आपके ऑडियंस को जो है वो मनी हाइस्ट का साउंड ट्रैक बेला चाओ अपने वर्जन में सुनाना चाहूंगा। बड़ी चंद वो है तो ह्यूमर भी हो जाएगा और रेलेवेंस भी हो जाएगी, और ये कि क्वारंटीन का इस्तेमाल कैसे किया जाए जब आप भाई फारिग हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज डू मेंशन इन कमेंट कि आपको मेरी का ट्रैक कैसा लग रहा है, और आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो गिव फीडबैक। तो ये जिन लोगों ने बेला चाओ सुना हुआ है, ये उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगा मेरे ख्याल में, उनको समझ में भी आएगा। इट गोज लाइक दिस। आपने सुना है समझ? मैंने बिल्कुल सुना है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स यार। ओके मनी हाइस्ट इज ओके, क्रेजी। सो सॉरी फॉर रूइनिंग योर सॉन्ग। मैं पहले अपोलोजाइज कर दूं कि मैं आपके पसंदीदा गाने की जो ना, मुझे भी बड़ा पसंद है बाय द वे, बट मैं थोड़ा सा इसके साथ सीन पार्ट करने वाला हूँ। क्या करें, क्वारंटीन थोड़ा दिमाग पे सवार चल रहा है। शायर कहता है वो ईरानी है या फिर चीनी है, वो तबलीगी है जमाती है या फिर शिया है, वो जिसको लागे सब दूर भागे, बोले हमसे दूर रहो, सबसे डरे हम, अब क्या करें हम, करो ना जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जाओ जाओ, घर पे रहे हम, सबसे लड़े हम, ऐ कोरोना जल्दी जाओ। सर थैंक कमाल यू। है यार, कमाल, दिस इज क्रेजी। मुझे लगता है रिकॉर्ड होना चाहिए भाई। तुम इसको रिकॉर्ड करके I'm sorry, प्रॉपरली Nimraj, I ruined your favorite song, but I had too much time on my hands, and I'm a creative director by profession. I have to do फातिमा something. कह रही है मोर पावर टू यू मैडी। यार लोग तुम्हें पावर दे रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच मेडी, आई थिंक इट्स वंडरफुल। मुझे, मैं तुम्हें फिर भी रिकमेंड करूंगा तुम उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करवाओ। इट्स वंडरफुल, यू हैव रोट एंड द वे यू सेड इट्स अमेजिंग। Thank तो you. करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, टेक इट सीरियसली यार, तू बहुत लाइट लेता है चीजों को। बट कमिंग बैक फाइनल, लेट्स कम बैक टू द फाइनल जोन यार। मेरी, मैं एक सवाल जो बहुत से लोगों से ही पूछ रहा हूँ, एंड मैं खुद बहुत इस सवाल पे काम कर रहा हूँ कि यार आई एम श्योर इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद, इस कोविड-19 के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। लोग चेंज कर रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। डिजिटल फ्रीलांसिंग इज द फ्यूचर, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग। आप Yeah. तुम इसे किस तरह देख रहे हो? इन शॉर्ट, मैं जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे खत्म कर रहे हैं।
तुम इसे किस तरह देख रहे हो, दुनिया कहाँ जा रही है? क्या एडवाइजेस फाइनल तुम एडवाइजेस दोगे लोगों को? एंड तुम कुछ एनालिसिस पढ़ोगे, आई एम श्योर स्टैट्स पढ़ोगे, अगर तुम कुछ ऐसी कोई बातें शेयर करना चाहो जो हमारे व्यूअर्स के लिए काफी एक डीप इन्फॉर्मेटिव हो, बिकॉज आई एम श्योर जिस निगाह से तुम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो शायद दूसरे उस तरह से एनालाइज नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव डन, तुम बाहर रहे हो, तुमने बाहर से पढ़ा है, प्लस यू वर्किंग विद अ बिगर कम्युनिटी, मार्केटिंग में भी तुमने काम किया है, अभी भी तुम फ्रीलांसिंग बहुत चीज़ें दिख रहे हो। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में बहुत ज्यादा है, लोग किसकी तरफ जा सकते हैं? सो वेरी शॉर्ट एंड दैट वुड बी द कंक्लूजन ऑफ आवर सेशन। आई थिंक ये वही हमारा पूरा फुल सर्कल आ जाएगा डिस्कशन, और मैं मेरे ख्याल में जो अभी तक बातें की उनको समराइज करने की कोशिश करता हूँ चंद मिनटों में, ताकि कंक्लूड भी हो जाए। यही वो बातें जो हम पूरा सेशन में ही करते हैं ना। तो अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है कि जी यस, द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड इट विल नॉट गो बैक। ये उम्मीद मत लगाइएगा कि आप पुराने वाले दुनिया में वापस चले जाएंगे। जिस तरह 9/11 के बाद दुनिया बदल चुकी थी, और उसका फिर इम्पैक्ट हमने आने वाले 5, 10, 15 साल, 20 साल आहिस्ता 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 जिन जिन शोबों पे जिंदगी के असर पड़ा और जिन जिन लोगों पे, कौमों पे असर पड़ा, जिस तरह 9/11 के बाद हुआ था, इसी तरह आप एक्सपेक्ट करें कि कोविड, पोस्ट कोविड दुनिया कहलाएगी ये जी, कोरोना के बाद की दुनिया। तो इट्स नॉट एन अपोकलिप्स, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मगर प्लीज यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू गो इनवर्ड्स। अब वो प्रोफेशनली हो, सोशली हो या पर्सनली हो, इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए इस्तेमाल करें। इससे डरने की जरूरत नहीं, प्लीज इससे लड़ने की भी जरूरत नहीं। आई डू नॉट अग्री विद द कैंपेन के कोरोना से डरना नहीं, लड़ना। यू कांट फाइट अ वायरस, इट्स स्टूपिड। बट आप अपना प्रोटेक्शन करें, अपनी सेफ्टी करें, अडॉप्ट करें, गवर्नमेंट जो कह रही है उसको भी सुने, अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करें, अपनी जात से दूसरे को तकलीफ ना दें। डू नॉट शो अ डैम केयर एटीट्यूड के कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। और एडाप्टेबिलिटी की तरफ आ जाएं। खूबसूरत बात यह समझ कि हम एज ह्यूमन बींग्स इतने अडाप्टेबल हैं कि हमें लगता है हम जब कंफर्ट में चले जाते हैं ना, तो फिर तो हमें लगता है इसके अलावा तो जिंदगी है ही नहीं। जिसको एसी की आदत है उसको पता ही नहीं है बगैर एसी क्या होता है। ऐसा लगता है वो भूल ही गया है कि गर्मी में रहना क्या होता है। यार मैं बगैर एसी के नहीं रह सकता। मगर जब उसी शख्स को जेल हो जाए, खुदा ना खास्ता, कैसा रहेगा वो? एसी में रह तो 6 महीने तो वही रहेगा, अब मजबूरी में रह रहा है, खुशी से नहीं रह रहा। दुनिया में आप जो है ना कॉन्शियस सफरिंग की तरफ आए, embrace suffering, embrace pain, look at the fuller picture. You cannot have a great body without first breaking your muscles, without first going through pain. We cannot have a great tomorrow without first going through the pain of corona and the worldwide pandemic that we're having. तो ऑप्टिमिस्ट रहें, होपफुली, और अपने अपने आपकी दुरुस्तगी और अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे ध्यान दें। ऑनलाइन को, डिजिटल को एम्ब्रेस करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और उसमें लिमिटेशंस भी लगाएं। एम्ब्रेस करने का ये मकसद नहीं है डिजिटल में घुस जाएं। अभी बहुत सारे लोग आपने देखा होगा समझ क्वारंटीन की वजह से उनको तो मौका ये सिर्फ इस बात का मिला है कि मैं जितने सीजन, जितनी फिल्में देखनी थी वो सारी देख ली। भाई देखे सीजन, आपको कोई नहीं रोक रहा, मगर सिर्फ यही देखूं। कुछ लोगों मैं जानता हूँ 2-2 हफ्ते से सिर्फ वो मैं फोन करता हूँ कैसे चल रहा है क्वारंटीन, तो मुझे लिस्ट बता दे, जानी इसका सीजन 1 खत्म किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर आपके भाई ने ब्लैकलिस्ट देखना शुरू किया, फिर उसके 3 सीजन खत्म किया, फिर आपके भाई ने वैल्किरी देखना शुरू। वो उनके पास यही काम रह गया है। प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, इसको होलिस्टिकली देखें। The suffering is real. People are in pain out there. People are dying out there. Embrace that. Okay, please have a holistic picture about it, and also embrace change. Be safe, be adaptable. अपने प्रोफेशन को सीरियसली क्वेश्चन करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और जितनी ज्यादा स्किल्स आप अपने आर्सेनल में ऐड करने जाएंगे ना, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैं चंद स्किल्स के नाम लेने पे काम करें, चाहे आप कोई भी हो। 2-3 स्किल्स हैं जिनका आप किसी भी शोबे से ताल्लुक है, आपको इन स्किल्स पे काम करना लाजिम है। एक है कम्युनिकेशन स्किल्स, और कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर मैं सब कैटेगरी बनाना चाहूँ तो इंग्लिश। मैं कोई फैन नहीं हूँ लैंग्वेज का, मुझे बहुत पसंद भी अपनी जगह, मगर इससे फारसी इससे कई बेहतर लैंग्वेज है, अरबी कमाल लैंग्वेज है, ठीक है अपनी जगह। इंग्लिश इज द नीड ऑफ द आवर। अपनी अंग्रेजी की स्किल्स, बिकॉज wherever you're going to work online, आपका जो क्लाइंट सर्कल है अब वो उसको अडॉप्टेबल बनाए। अब आप छोड़ दें लोकल और इंटरनेशनल की चीजों में देखते हुए। आपका क्लाइंट अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो युगांडा में भी हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी हो सकता है, और खारादर लालू खेत में भी हो सकता है, राइट? तो प्लीज बी वेरी अडॉप्टेबल, चेंज योर क्लाइंट साइज, चेंज योर क्लाइंट टाइप, एड मोर स्किल्स, जिनमें से प्राइमरी स्किल्स की जो हम बात कर रहे हैं, एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी सब कैटेगरी में आ जाए इंग्लिश स्किल्स।
जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आप जाने उतना बेहतर है, वैसे दिमाग भी यार बहुत मेरी तेज चलता है। 1 मिनट में अगर इस सवाल का जवाब दे सको और मैं इसी पे खत्म कर दूंगा अपने शो को। ओके, 1 मिनट, 2 मिनट, कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में कैसे चेंज करें? कंफ्यूजन की वजह से मैं इनके सवाल को रद्द नहीं करना चाहता, दैट्स आई वांट यू टू आंसर। सवाल तो कंफ्यूजन की समझ। वजह से लोगों की कम्युनिकेशन डाउन हो जाती है। अल्फाजों का चुनाव प्लीज, एक तो आप किस टाइम पे और कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके अल्फाज सही होते हैं, वक्त गलत होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। सही बात अगर आप गलत टाइम पे करेंगे ना, तो आप अक्सर लोग भी सोच रहे होते हैं मैंने गलत क्या किया, सही तो बोला, मैंने तो सच बोला था, इस तरह का क्या रिएक्शन है, गलत वक्त पे बोला था। सही बात करने की कोशिश करें। सही बात कैसे करेंगे, पहले जान लें उसमें वसूख है, आपको कॉन्फिडेंस है, उस बात कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, बात की सच्चाई पे कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप अपनी बात से मुतमईन है ना खुद, तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस होगा, आप उस बात को बड़े वसूख के साथ कहेंगे। अगर आपके अंदर वो सच्चाई नहीं है ना, आप अगर सेल्स में भी हम यही सिखाते हैं, इफ यू डोंट बिलीव इन द प्रोडक्ट दैट यू सेलिंग, यू डोंट हैव द कन्विक्शन, आपके अंदर वो सच्चाई, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जबकि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैंने तो मतलब यहाँ पे शेल्फों पे जो मैं खुद वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर मैं जो है वो उनको मार्केट कर रहा हूँ। I have to believe in the product that I sell, right? If I'm selling moringa out there and I'm saying कि यार ये पावर है, हर्बल है, फला है, ढीक है, क्या मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ? If I do, then उसमें वो सच्चाई, वो कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो कंफ्यूजन से प्लीज दूर रहें, और कॉन्फिडेंस आएगा सच्चाई से, वसूख से, और सही वक्त पे सही लफ्जों के चुनाव से बात करने से। I hope that answers the question. Thank you, Fatima. Thank you so much. More power to you. थैंक यू सो मच मेरी, आई लव द कन्वर्सेशन अगेन, बहुत बहुत मजा आया। एंड Jazakallah. दिल नहीं Thank करा you. खत्म करने के बाद, मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं इस डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा एंड तुम्हें दोबारा किसी मुख्तलिफ टॉपिक के साथ इनवाइट करूंगा। एंड पर्सनली मुझे नहीं पता लगा कि 1 सवा घंटा कैसे गुजर गया, मुझे लगता है मुझे शायद 2 या 3 ही सवाल यार हो सकता है मैं बहुत लंबा निकल क्वेश्चन गया। करूंगा। इट जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी सिनर्जी बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है, तुम्हारी थॉट्स बहुत ज्यादा लॉजिकल एंड हमेशा की तरह बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं, जिन लोग समझ पाते हैं। मैं बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए कि तुमने वक्त निकाला। मैं दोबारा लोगों को मैडी का एक बैनर शो करना चाहूंगा। जो लोग मैडी से कांटेक्ट करना चाहते हैं 1-to-1 कोचिंग के जरिए, वो मैडी के पेज पे उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज डू व्हाट्सएप हिम if you really wanted to learn through him through freelancing and 1-to-1 कोचिंग के हवाले से मेरी एक बैच रन कर रहा है। कि मेरी थोड़ा सा या यार 15-10 सेकंड इसके बारे में तुम बता सको। ओके, फ्रीलांस कोचिंग है। अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और स्टक हैं, चाहे आपने 2 4 5 ऑर्डर्स और 5 क्लाइंट्स को सर्विस किया हो, तो उन लोगों के लिए मैं फ्रीलांस, इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स, इट्स फॉर इंटरमीडिएट फ्रीलांसर्स। प्लीज कनेक्ट विथ मी ऑन माय पेज। समद आपको जो है वो पेज का एड्रेस दे देंगे, MADDIFIED मैडिफाइड फेसबुक पे है, या फिर मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा। प्लीज गेट इन टच। तो हमारा बैच जो है वो इंशाल्लाह रमजान में स्टार्ट होगा। इट विल बी फॉर 1 वीक, इट विल बी one-on-one एंड ग्रुप कोचिंग फॉर फ्रीलांसर्स एंड डिजिटल मार्केटर्स। इफ यू वांट टू बी इन टच, हम सिर्फ 10 लोगों के लिए कर रहे हैं, सो देयर इज ओनली 10 सीट्स। प्लीज, दैट्स द वे टू गेट इन टच। ड्रॉप मी अ मैसेज एंड वी विल बी इन टच विद यू। थैंक यू सो मच मेडी। तुम अपना लिंक डेफिनेटली कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। यू कैन डेफिनेटली सो दे कैन रीच यू एज वेल। थैंक यू अगेन, बहुत सारी दुआएं एंड मैं थैंक ज्यादा यू से फॉर हैविंग मी सो मच। जज़ाकल्लाह। लव थैंक यू यू। मैरी। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अप। डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की आप लोग इस सीरीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको इस सेशन ये सीरीज़ कैसे पसंद आ रही है, एंड आई विल बी डेफिनेटली इनवाइटिंग सम अदर गेस्ट्स एज वेल। थैंक यू सो मच।